right, thank you. Turn your Bible with me to the Gospel of John, chapter number 12. समय अपने बाइबल को खोले यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 12 John, chapter number 12. यूहन्ना अध्याय 12 We are looking today at a new chapter. और आज हम एक नए अध्याय पर हम कदम रखने वाले हैं। What a blessing it is to be in this Gospel and studying it chapter by chapter, verse by verse. और ये कितना आशीष की बात है कि हम यूहन्ना पुस्तक में हैं और हम अध्याय से अध्याय पे हम अध्ययन कर रहे हैं। John, chapter 12, यूहन्ना अध्याय 12 verse number 1 through 11 today. वचन 1 से लेकर आज हम 11 तक We देखेंगे। just concluded chapter 11 last week. और पिछले हफ्ते को हमने अध्याय 11 को समाप्त किया And today we are looking at chapter number 12, और आज हम अध्याय 12 को हम देखेंगे। verse 1 through 11. वचन 1 से लेकर 11 तक। It is a blessing to have the Bible open and in our hands and laps. और ये हमारी आशीष की बात है कि हम हमारे बाइबल को हाथों में या फिर हम हमारे लैब्स में हम रखें। When you don't have the Bible, जब आपके पास बाइबल नहीं रहते you हैं can be easily misled. तो आप आसानी से इधर-उधर भटक सकते हैं, The फिसल preacher सकते can हैं। say whatever he wants, प्रचारक कुछ भी बोल सकता है and you can just follow and just be misled. और आप उसके पीछे सुनकर आप कुछ भी आप भटक सकते हैं। One of the reasons why many Christians are still like goats is because they don't carry the Bible. बहुत सारे जो क्रिश्चियन हैं आज क्यों उन लोग बकरी जैसे हैं क्योंकि उन लोग जो है अपनी बाइबल को नहीं लेते हैं They अपने don't साथ। check the scripture. उन लोग बाइबल को चेक नहीं करना चाहते। They're not studying the Bible. उन लोग बाइबल को अध्ययन नहीं करते। They're not reading God's word. बाइबल नहीं पढ़ते हैं। And so they just become somebody who once upon a time had a date of salvation. और उन लोग ऐसा एक मसीह बन जाते हैं जहां पर उन लोग का एक समय था जहां पर उन लोग का उद्धार का एक तारीख हुआ करता You था। can look at the Protestant churches and the Catholic churches. People go and they don't care about taking their Bibles. जैसे आप प्रोटेस्टेंट चर्च या फिर कैथलिक चर्च को देख सकते हैं जहां पर उन लोग अपनी बाइबल को नहीं लेते, उन लोग कोई परवाह नहीं करते। And that's why doctrine doesn't matter to anybody और there. इसलिए उन लोगों के लिए जो है डॉक्ट्रिन का कोई मायने नहीं रखता। But when you carry the Bible, लेकिन जब बाइबल को अपने साथ लेते you're हैं carrying the spiritual sword of the Spirit. तो आप आत्मिक एक आत्मा का तलवार को अपने साथ आप लेते हैं। You are protecting your body, soul, and spirit. आप अपनी शरीर देह आत्मा को आप रक्षा करके रखते हैं। And the devil is already nervous about you when you simply hold the Bible in your hand. जब आप ऐसे ही बाइबल को अपने हाथ में लेते हैं शैतान आपको देखकर डरने लग जाता है। Just holding the Bible in your hand is a powerful thing. जैसे ही आप अपने बाइबल को अपने हाथ में लेते हैं वो आपके लिए शक्ति की बात है। I remember a couple of years ago, a friend of mine came and he told me to hold my hand like this. और काफी साल पहले मेरा एक दोस्त आया था मुझे कहा कि मेरे हाथ को इससे पकड़ने के लिए। And he was a big man. और वो बहुत बड़ा इंसान था। And he pushed his hand down me. और मेरा हाथ को उसने नीचे धकेलना शुरू किया। And the moment he pushed me, I went down like that. और जैसे उसने मुझे धकेला मेरा हाथ जो है खुलने लगे या फिर And नीचे then he गया। had a magnet. और उसके बाद चुंबक था। And it was like a chip. और वो छोटा सा पतला सा था चिप He जैसा। put it in my pocket. और मेरे जेब में उसने डाला। And then he said, hold it like this, pastor. और उसने कहा पास्टर हाथ को ऐसा पकड़ And I के रखो। held my hand not knowing what is he going to do. और मैं नहीं जानता था कि वो क्या करने वाला है। And he pushed me. और उसने मुझे धकेला। But he couldn't push me down. लेकिन उसने मुझे नीचे नहीं धकेल My पाया। body automatically became stronger. और मेरा शरीर जो है ऐसे ही मजबूत बन गया। There was something in my pocket that he put. और कुछ तो उसने मेरे जेब में डाल के रखा हुआ था। And so I held my hand like this. तो मेरे हाथ को उसने मेरे And he से पकड़ के pushed रखा। me with all his might. और पूरे शक्ति के साथ उसने मुझे नीचे धकेलना My शुरू किया। body would not go down लेकिन मेरा शरीर नीचे नहीं गया। because there was a magnet in my body. क्योंकि मेरे जेब में एक चुंबक था। And then he said, Pastor, I want you to buy these things and put it on your computer, on your phone, on your, what do you call, with the Wi-Fi thing, router. और उसने कहा And so I went and bought 3-4 chips, तो मैंने magnet chips. जाकर 3-4 ऐसे चिप खरीदा। And I put it for my router. और मेरे रावल के लिए मैंने I put it on लगाया। my phone. मेरे फोन के लिए मैंने I put it लगाया। in my wife's phone. पत्नी की फोन में भी लगाया। And because that was cutting off all the radiation that would affect the body. और जो भी रेडिएशन फोन से निकलता है वो हमारे शरीर को जो प्रभाव पड़ता है उससे हमें Simply बचाएगा। putting that magnet in my pocket made me stronger than him. और जो उस चिप को मेरे जेब में डालने से मैं उससे भी ज्यादा और मजबूत बन गया। Just holding the Bible
केवल बाइबल को अपने हाथ में रखना can make you stronger than any person in this world. इस संसार में कौन से भी व्यक्ति से भी आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। This is more stronger than magnet. और ये उस चुंबक से भी ज़्यादा ये शक्तिशाली है। I know some people may sleep with their Bible under their pillow. बहुत से लोग बाइबल को तकिए के नीचे रख के उन लोग सोते हैं, It just brings comfort. लेकिन ये हमें आराम को ले आता है। Some people keep the Bible next to their bed. बहुत से लोग बिस्तर के सामने ही अपने बाइबल को उन लोग रखते हैं, You see, some people keep their phone next to their pillow. लेकिन बहुत से लोग अपने फ़ोन को भी तकिए के सामने रखते हैं। But some people keep the Bible next to the लेकिन pillow. ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाइबल को अपने तकिए के सामने There's रखते हैं, power in the Word of God. क्योंकि बाइबल में सामर्थ है। Carrying the Bible. बाइबल को लेना, You know, a lot of people simply carrying the Bible doesn't make you a Christian. बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल लेने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते, These are people who don't actually love the Bible. और ये ऐसे लोग हैं जो बाइबल को प्यार नहीं करते। I know simply carrying the Bible doesn't make you a Christian. मुझे मालूम है बाइबल को ऐसे हाथ में पकड़ना आप मसीह नहीं But a बन जाएंगे, Christian should carry the Bible. लेकिन क्रिश्चियन को बाइबल को लेना And चाहिए। a Christian who is a Christian will carry the Bible. और जो एक मसीह है वो बाइबल को जरूर से लेगा। And so don't get discouraged by people who just put guilt in your body, in your और life. आप निराश मत बनना जो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे गिल्ट को डालेंगे आपके Read जीवन the में। Bible. आप बाइबल को पढ़ें। When you hide God's word in your heart, जब अपनी हृदय में वचन को आप छिपा के रखेंगे, you protect yourself from a lot of sin. आप हर प्रकार के पाप से अपने आप को रक्षा You करेंगे। know what David said? जानते हैं दाऊद क्या कहता है? Thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. आपके वचन को मैंने मेरे हृदय में छिपा रखा ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं। Just carrying the Bible. केवल बाइबल को पकड़ना। I remember I was in second standard, जब मैं दूसरे कक्षा में था, मुझे याद है, full-fledged Catholic. I was a Catholic. और मैं कैथलिक था उस समय, But I used to love my Bible. For some reason, God did that since I was a child. लेकिन कुछ तो कारण था, जब से मैं छोटा है तब से मुझे बाइबल पसंद था, I had this small little Bible with me. और मेरे साथ एक छोटा सा बाइबल हुआ करता था। And of course, there were many pastors visiting us. Even when I was a little kid, they used to visit our home. जब छोटा था तो बहुत सारे पास्टर हमारे घर में आया भी करता था And तभी, we would be even visiting many churches also as a kid. और हम भी हम कई सारे कलीसियाओं में जाकर हम लोगों को मिला करते थे। Though staunch Catholic, but we would be visiting here and there. हम बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैथलिक थे, लेकिन हम फिर भी यहाँ वहाँ जाते थे। So there was this great influence of the Bible in my heart. और बाइबल का बहुत बड़ा एक प्रभाव था मेरे हृदय So में I तभी। would carry this little New Testament in my school bag. और मेरे स्कूल में मैं नया नियम का एक बाइबल को रखा था, It was in my second standard. और मेरे दूसरे कक्षा में A class friend of mine made a mockery of Christ. और एक मेरा जो दोस्त था क्लास का, उसने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। He said something उसने ऐसा कुछ तो कहा in comparison with his God. और अपने भगवान का तुलना में, And I got angry. और मुझे गुस्सा आया, And I said, tonight God is going to kill you. और मैंने कहा आज रात परमेश्वर तुम्हें मारेगा, I said that no, zinda marega. तुम्हारा हत्या कर देगा। And I said that when I was in second standard, God is going to kill you tonight. और मैंने दूसरी कक्षा में ये बात बोल दिया कि परमेश्वर आज तुम्हारा हत्या कर देगा, And then I forgot about it. और मैंने उसके बारे में भूल ही गया। We went on with our classes. और हमारी क्लास लगातार चलता गया, But this boy, little boy, was totally messed up. लेकिन ये छोटा सा जो लड़का है काफी डर गए, He got scared. बहुत डर गया। And after the school, और स्कूल के बाद when I was going back home, जब मैं अपने घर वापस he जा came रहा था, running to me. और मेरे और दौड़ के आया And उसने, he told me, can you ask your God not to kill me उसने tonight? कहा क्या आप अपने परमेश्वर को बोल सकते कि मुझे आज रात वो हत्या ना करे। I was not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा था, He was not joking. वो भी मजाक नहीं कर रहा I था, was very serious. मैं बहुत सीरियस था, He's also very serious and और वो भी scared. बहुत सीरियस और डरा हुआ था। I seriously told him, God is going to kill you. मैंने वाकई में कहा कि परमेश्वर तुम्हारा हत्या करेगा And आज, he seriously believed me that he is going to be killed tonight. और वो वाकई में विश्वास किया कि परमेश्वर उसका हत्या करेगा आज After the रात। school, he came running to me while I was going home. स्कूल खत्म होने के बाद जब मैं घर जा रहा था, वो मेरे और दौड़ के आया, He had his tears in his eyes. He says, can you ask your God not to kill me और उसने tonight? रोते हुए कहा कि आप अपने परमेश्वर से बोल सकते कि वो मुझे मेरा हत्या ना करे। And guess what I did? और सोचो मैंने क्या किया, I reached out into my bag, और मैं मेरे बैग को लिया, pulled out my New Testament, और मेरे न्यू टेस्टमेंट को मैंने लिया put it on his head. और उसकी सिर पे रखा। As an 8-year-old boy, एक 8 साल का लड़का, I prayed for that little boy और उस छोटा लड़का के लिए मैंने प्रार्थना किया that God would not kill him. कि परमेश्वर उससे हत्या ना करे।
Now, not that God would have killed him. ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसको मार गिराता, God is understanding, परमेश्वर जरूर से समझते हैं, loving and kind. वो दयालु और कृपालु है। As a little boy, he said it for some reason. लेकिन एक छोटा बालक वो उसने कुछ तो कारण से But बोल as दिया। a little boy, I believed everything in the Bible, though I didn't read the Bible. और जो अगर भी मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा फिर मैंने विश्वास करके बोला। But carrying the Bible in my bag gave me great power. लेकिन बाइबल को मेरे बैग में लेना मुझे बहुत एक शक्ति को दिया। I put it on his head मैंने उसके सिर पर रखा and I prayed for him. और मैंने प्रार्थना किया And he became very happy. और वो बहुत खुश हो गया। There is power in carrying the Bible. बाइबल को लेना हमारे लिए एक शक्ति की बात है, Because Bible is the sword of the Spirit. क्योंकि बाइबल जो है आत्मा का तलवार है। So when you have the Bible, जब आपके पास बाइबल होता है, I didn't say phone. मैंने फोन नहीं कहा, I didn't say iPad. मैंने आईपैड भी नहीं कहा, I said Bible. लेकिन मैंने बाइबल कहा, In the Bible, there is no distraction. क्योंकि बाइबल में ध्यान भटकने वाले कोई भी चीज नहीं है ऐसा। In the Bible, you don't get messages from Tom, Dick, and Harry. You only get it from God. आप जो बाइबल से कहीं और से मैसेज नहीं पाते, लेकिन केवल परमेश्वर से पाते In हैं। the Bible, you don't get WhatsApp message or Bi- text message or Facebook message or Instagram message. बाइबल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह कोई भी मैसेज आपको नहीं मिलेगा, But in the Bible, you only get message from heaven at that लेकिन time. बाइबल से आपको केवल स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। Isn't that amazing? No distractions. कोई भी ध्यान That's भटके why नहीं। we say, hey, when you come to the house of God, put your phones off. इस्लाम के जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, अपने मोबाइल को आप बंद रखें, Because the devil wants to talk to you when God wants to talk to you. क्योंकि जब प्रभु आपसे बात करना चाहता है उस समय शैतान भी आपसे बात करना चाहेगा। That's why when the preaching starts इसलिए जब प्रचार शुरू होता है, or the offering time comes, जब ऑफरिंग का समय आता है, when God wants to talk, we want to talk to the devil. जब प्रभु हमसे बात करना चाहता है, तो हम शैतान हमसे बात करना And चाहता है। we have to make a choice. You love the devil or you love God. इसलिए आपको निर्णय लेना है कि आपको प्रभु से प्यार करना है या फिर शैतान से। A 2 hour 2 घंटा with God परमेश्वर के साथ can establish a great future for the next 20 years. आने वाले 20 साल के लिए, भविष्य के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा एक स्थापना होगा। And God is watching. परमेश्वर सब देख रहा है। God is saying, परमेश्वर कहता है, I want to bless that lady. मैं उस औरत को मैं आशीष देना I चाहता want to हूँ, bless that boy. उस लड़का को मैं आशीष करना I चाहता want to हूँ, bless that man. उस एक पुरुष को आशीष करना चाहता हूँ। Let me look at his faithfulness. मैं उसकी विश्वास को पहले देखूंगा, Let me look at his sincerity. उनकी सिंसेरिटी को मैं पहले देखूंगा, Let me look at that person, how he is honoring me. और मैं देखूंगा कि वो व्यक्ति मुझे कैसा आदर दे रहा है। That's exactly what God is checking out. वही पहले परमेश्वर हमारे जीवन में परख रहा है। Whom are you giving preference and priority to? सबसे पहले आप किसको प्राथमिकता या फिर पहला स्थान को देते हैं? To God परमेश्वर को or to the devil? या फिर शैतान को? And God is watching. और परमेश्वर देख रहा है। Dearly beloveds, we are losing many blessings because without thinking we are putting the devil first above God. मेरे प्रियो, हम बहुत से आशीष को खो रहे हैं इसी कारण, क्योंकि हम बिना जाने कहीं बार हम परमेश्वर को स्थान ना दे तो शैतान को दे जाते हैं। And then we wonder, why am I growing through like this? और हम सोचने लगते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा Why did है, what's wrong with me? मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? Yeah, it's because you are not taking things seriously. क्योंकि आप चीजों को जो है वाकई में ध्यान से नहीं ले रहे हैं। God is saying, I want to bless you, प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, but I want to bless you only if you honor me. लेकिन तभी मैं आशीष करूंगा जब तुम मेरा आदर करोगे। If you think something else is more powerful, अगर तुम्हें लगता कि मुझसे भी ज्यादा कुछ और चीजें शक्तिशाली more है important, और ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरतमंद है, then how can I be stimulated to bless you? तो कैसे मैं इच्छा रखूं कि मैं तुम्हें आशीष दे सकूं? When we are studying God's word, जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, when we are reading God's word, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, or when we come into the house of जब God, हम प्रभु के भवन में आते हैं, it should be a time of no distraction but only connection. ये ऐसा समय होना चाहिए जहाँ पर हमारे ध्यान ना भटके, लेकिन हम प्रभु के साथ हम जुड़ जाएं। What am I trying to talk to you today? मैं आज आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? I want to talk to you today about the extraordinary Christian. मैं आज आपको बोलना चाहूँगा कि हमें और एक बेहतर मसीह बनने के An लिए, extraordinary कि Christian. हम एक बेहतर मसीह बन पाए। You see, when you repent of your sin जब अपने पाप से मन फिराते and हैं you say, Lord, I'm sorry for my sin. और आप कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर मेरे I पापों का, believe क्षमा that कर। you are मैं God. विश्वास करता हूँ कि आप You परमेश्वर
became man. आप मनुष्य बना, You came into this आप world. इस संसार में You आया, took my sins upon मेरे you. पाप को अपने ऊपर You लिया, died on the आप cross. क्रूस पर मरे, You were buried. आपको दफनाया And गया, you rose again on the third और day. तीसरा दिन वापस जी उठा। When you believe with all your जब heart अपने पूरे हृदय से विश्वास and करते हैं receive the Lord Jesus और यीशु को Christ, ग्रहण करते हैं, you become the child of आप God. प्रभु का संतान बनते You हैं, become a Christian. आप क्रिश्चियन बन जाते And then you हैं, get baptized. उसके बाद बपतिस्मा लेते And हैं, you take another step of obedient और Christian. आज्ञा का एक मसीह होने का और एक विश्वास का कदम And then लेते you हैं, participate in the Lord's और आप प्रभु table. के मेज में शामिल होते हैं, And then you go on with your Christian और life. अपने क्रिश्चियन जीवन में आप आगे बढ़ते And हैं, that's called normal Christian life. उसको हम एक साधारण मसीह And कहते we हैं, all should be normal Christian, living a normal Christian life. और हमें एक साधारण एक मसीही जीवन को हमें बिताना You know, चाहिए, everything that is in the Bible meant for you and for me should be normal for us to do it. और ऐसा नहीं कि हम हमारे लिए जो है चीजें जो है बाइबल में हम नॉर्मली करें, But then comes an extraordinary Christian. लेकिन उसके बाद जो है एक बेहतर वाला एक मसीह You हमें know बनने who's के लिए an आना चाहिए। extraordinary Christian? जानते हैं ऐसे मसीह कौन है? An extraordinary Christian is a person who is filled with gratitude towards God, and he will do everything for the glory and honor of God. और वो ऐसा एक मसीह है जो सब कुछ वो प्रभु की महिमा के लिए करेगा, और जो कुछ भी वो अपने जीवन में करता है वो प्रभु की महिमा को प्रभु को महिमा An देगा। extraordinary Christian is someone who will put God first in everything. वो ऐसा मसीह है जो हर चीज पे वो प्रभु को पहला स्थान देगा। You understand what does it mean? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? In everything. हर चीज में, Everything. सब कुछ You put God first. आप प्रभु को पहला स्थान दें। When you are being forgiven much, जब आपको क्षमा दिया जाता है, when you have received much, जब आपने बहुतायत से पाए हैं, when you have been appointed much, जब आपको नियुक्त किया गया है, when you have been trusted much, जब आपके ऊपर भरोसा किया गया है, God is expecting much from you. तो परमेश्वर भी आपसे और ज्यादा आशा को रखता है। God wants you to be faithful in your Christian walk. प्रभु चाहता है आप अपनी मसीही चाल में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य ठहरें। God wants you to love Him प्रभु चाहता है कि आप उनसे प्यार करें and serve Him. और उनका सेवा करें, And God wants you to live a life that pleases Him. और प्रभु चाहता है आप ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर का प्रसन्न कर पाए। Turn and look into the Bible now. इस समय हम बाइबल में गौर करेंगे। John chapter 12, यूहन्ना अध्याय 12 verse 1 through 9. वचन 1 से 9। May I request you to please stand for one last time as आपसे we अनुरोध करूंगा, honor the word of God. जैसे हम प्रभु का वचन आदर देंगे, हम खड़े हो Then जाएंगे। Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bare what was put therein. Then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying has she kept this. For the poor always ye have with you, but me ye have not always. Much people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead. But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death, because that by reason of him many of the Jews went away and believed on Jesus. Oh God, हे speak परमेश्वर, to us today. हमसे आज बात करें May Christ be glorified. ताकि मसीह को महिमा मिले। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते हैं। You may be seated. आप हर को बैठ सकते हैं। A very familiar chapter. और एक जाने माने एक A very वचन, familiar verses. जो जाने माने एक वचन, We heard a lot of time हम- this story. कई बार हमने इस कहानी को सुना है, Even through the preaching, we hear the और illustrations. प्रचार के
दौरान भी हम एक उदाहरण को सुनते हैं। And in the last couple of weeks, 2-3 weeks, I've spoken about these three people. और पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने इन लोगों के बारे में बात भी किया। And today we are going to look at them in detail. और आज हम डिटेल्स में हम इन लोगों के बारे में देखेंगे। As we know, Lazarus is a friend of God, जैसे हम friend of जानते हैं, Jesus. लाजरस जो है प्रभु यीशु का और परमेश्वर का दोस्त है। We know Martha and Mary is the sisters of Lazarus. और हम जानते हैं लाजर के जो बहनें हैं वो मार्था और मरियम हैं। And because of Jesus raising Lazarus, क्योंकि यीशु ने लाजर को जिलाया, or even before that miracle, when Jesus did another miracle, उस चमत्कार होने से पहले यीशु ने और एक चमत्कार किए थे the Jews wanted to stone him. कि यहूदी लोग यीशु के ऊपर पत्थरवाह करना The चाहते हैं। Pharisees, the Jews, and the Sadducees wanted to stone Jesus because he claimed to be God. और फरीसी और याजकी लोगों ने क्या किया, यीशु के ऊपर पत्थरवाह किया क्योंकि यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया। And the Lord Jesus escaped. और यीशु ने छिप गया वहां से। And then comes the death of Lazarus. और उसके बाद लाजरस का मृत्यु हो जाता है। Now Lazarus is here, अभी लाजरस यहाँ है, dead and buried. और उसको मरकर वो दफना गया। And the Lord is going to come to Bethany to raise him back. अभी यीशु मसीह बैथनी में आएगा और लाजरस को वापस जिलाएगा। And so the Lord Jesus comes, और यीशु मसीह आता है, calls Lazarus out of the tomb, और उस कब्र से लाजरस को बाहर and निकालता है। Lazarus is out. अभी लाजरस बाहर है। And now a lot of people are believing in him. अभी बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। Pharisees and the Jews, they were waiting for the Lord Jesus to come और जो फरीसी है, याजक लोग यीशु को आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। at the feast of Passover. और जो पर्व के समय, And so they can catch him at that time because they knew that he's going to come. ताकि उस समय यीशु को उन लोग पकड़ सके, क्योंकि उन लोग जानते कि यीशु उस समय आएगा। And they could arrest him and kill him. ताकि उस यीशु को अरेस्ट करके उसको हत्या कर सके। At the time of Passover, और उस पर्व के समय they want to kill Jesus. उन लोग यीशु को मारना चाहते हैं। There is a feast the Jewish are maintaining, और ऐसे यहूदी लोग एक पर्व का मेंटेन करते हैं remembering what happened in Egypt. कि मिस्र में क्या हुआ, How the people of Israel were delivered with that Passover miracle. कैसे उस पास ओवर चमत्कार से इजराइल लोगों को मिस्र से निकाला गया। When the blood of the lamb was on the doorpost, जहां पर मेमना का जो लहू है उसको डोर पोस्ट the में लगा angel गया। of death passed over that जिसे- house where the people of Israel lived. जैसे स्वर्गदूत वहां से गुजरेंगे ताकि जो भी वहां पे लगाएंगे उन लोग जिंदा बचेंगे। And their firstborn child was spared and they were delivered. और पहला जो संतान जन्म हुआ उसको जो मारा गया वो उसको छुड़ा गया So है। every year they had to remember that. और हर साल उन लोग को ये याद करना होता है। But Jesus is our Passover. लेकिन यीशु मसीह हमारा वो पर्व है। So when Jesus' blood comes on you, that the death is passed away from you. कि जब यीशु का लहू हमारे ऊपर आता है वो मृत्यु हमारे से चले जाता है। From death you are now passed over to life. अभी आप मृत्यु से जीवन में आ जाते हैं। That's Passover. उसको हम पास ओवर The कहते हैं। Lord Jesus is our Passover lamb. और यीशु मसीह हमारा वो मेमना है जो हमें आगे ले And जाता है। here on the day of Passover, और उस पर्व के दौरान समय when actually Jesus is the Passover lamb, जहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद एक पर्व है, the Jews are waiting and seeking to catch Jesus and kill him. अभी यहूदी लोग यहाँ पर अपेक्षा करें कि कब यीशु आएगा और हम उसका हत्या कर They दें। want to crucify उन him. लोग यीशु को क्रूस पर So I लटकाना want चाहते you to हैं। know now we are nearing closer to crucifixion of Christ. अभी हम यीशु की क्रूस पे लटक जाने का हम बहुत नजदीक आ रहे हैं। Everything begins from chapter number 12. और अध्याय 12 से वो शुरू हो जाता From है। chapter number 12 onwards, crucifixion is being prepared. अभी 12 अध्याय से जो है क्रूसिफिक्शन का तैयारी हो जाता है। His death is coming nearer. उसका जो मृत्यु है वो नजदीक आते जा And रहा है। all plans are coming together. और हर जो योजनाएं वो इकट्ठे हो रहे हैं The एक साथ। enemy is thinking we are going to destroy him. दुश्मन सोच रहे हैं कि हम उसका घात करेंगे। But God is using every situations of life to fulfill God's plan for you and for me. और परमेश्वर सारे परिस्थितियों का इस्तेमाल करे ताकि वो हमारे लिए जो योजना को रखा है ताकि उसका पूरा कर सके। So now the Lord Jesus, 6 days before
he comes to Bethany और यीशु मसीह 6 दिन पहले जो है वो बैतनी में आता है before the Passover. और उस फसह के पर्व से पहले Comes to Bethany. और वो बैतनी को आता है This is where Lazarus is. और वहां पर ही लाजर था This is where his family और are. उसके परिवार वहां पर थे Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. और जो लाजर मरा हुआ था और यीशु ने उसको जिलाया Now Lazarus is alive. अभी लाजर जिंदा है He's walking now around. अभी वो चारों ओर चल रहा है He's doing his normal work. अभी वो अपने काम को कर पा रहा A है dead man और जो मृत इंसान whose body was stinking for 4 days and Jiska- 4 nights. जिसका शरीर 4 दिन 4 रात तक वो सड़ा हुआ था The worms already got into his जो bones. कीड़े वगैरह है उसके अंदर तक चले गए But थे when the Lord Jesus came, लेकिन जब यीशु मसीह आया he was restored, उसको अच्छा किया reformed, उसको वापस से तैयार and किया he's out of the tomb. और अभी कब्र से बाहर है And now he's doing his normal duty. अभी वो हर दिन का अपना काम को कर रहा है People are watching Lazarus every day. लोग लाजर को हर दिन देख पा He रहे हैं became the talk of the town. अभी लोगों का बात बन गया वो And the Jews are very upset. अभी यहूदी लोग बहुत दुखी हो The गए Pharisees are upset. फरीसी लोग दुखी हो गए They're saying, oh, so many people are believing in him हाँ देखो अभी बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करने लगे because of Lazarus. लाजर के वजह से We need to get rid of Lazarus also. हमें लाजर को भी हमारे रास्ते से हटाना We need to चाहिए kill Lazarus and Jesus. हमें लाजर को और यीशु को दोनों का हत्या करना But चाहिए Lazarus is an extraordinary Christian here. लाजर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला He मसीह has है received much from God. उसने बहुत परमेश्वर से पाया है You see, when you receive much from God, जहाँ प्रभु से ज्यादा पाते हैं you better give unto the Lord your life completely. बेहतर ये होगा कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर में समर्पित कर दें I beseech you, therefore, brethren, हे भाइयों मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ by the mercies of God, प्रभु की दया के अनुसार that you present your bodies कि तुम अपने शरीर को प्रस्तुत as a करें living एक sacrifice जीवित बलिदान के स्वरूप unto God, परमेश्वर की ओर which is your reasonable जो service. तुम्हारा सेवा है And it is the perfect will of और God. ये प्रभु का एक सिद्ध इच्छा है If you ever want to know the will of अगर आप God, कभी प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं just present yourself to God. अपने आप का प्रभु में प्रस्तुत करें That is the perfect will of God. वही प्रभु की सिद्ध इच्छा है Don't worry of the will of God that you are not aware of. और आप जो चीजों को नहीं जानते उसके बारे में परवाह ना करें When you do what God has revealed to you, जो प्रभु ने आपको प्रकट किया जब वो करते हैं then what is that which is not revealed to you will be done in your life through Christ. तो जो चीजें आपकी प्रकट नहीं किया गया वो प्रभु के द्वारा किया In जाएगा everything give thanks, हर चीज पर प्रभु को धन्यवाद दो for this is the will of क्योंकि God यही प्रभु की इच्छा है in Christ Jesus यीशु मसीह में concerning you. आपके बारे में सोचकर So God gives certain will in the Bible तो for प्रभु you कुछ and me. इच्छाओं का हमें बाइबल में देता To है obey it, उनको पालन करने to के लिए follow it. उसके अनुसार चलने And के when you लिए do that, जब उसका करते हैं God takes care of all the things that you do not know. जो आप नहीं जानते बाकी चीजों को परमेश्वर संभाल लेता है And so when you have received much from God, जब आपने प्रभु से बहुत चीजों को पाए हैं we have to give unto God हमें प्रभु को दे देना our चाहिए time, हमारे समय our talent, हमारे प्रतिभा our treasure, हमारे धन and of course our और testimony. हमारे गवाही को भी Lazarus, you are a walking, talking miracle. लाजर अभी तुम जो है एक चलते हुए एक बोलते हुए वाला एक गवाही हो And the best way to show to God is call him to your house. बेहतर यह है कि आज जो है प्रभु को अपने घर में निमंत्रण देना And here what happened is, और यहाँ पर क्या होता है the Lord Jesus has come to their house. यीशु मसीह उन लोग के घर में आता है In verse number 2, वचन 2 में there they made him a supper. वहां उनके लिए भोजन तैयार किया Supper is a good thing. भोजन अच्छा है Why not lunch? क्यों दोपहर का भोजन Why नहीं not breakfast? क्यों नाश्ता नहीं Why a supper? क्यों शाम के भोजन There's nothing wrong in breakfast. और नाश्ते में कोई गलत नहीं There's nothing wrong in lunch. और दोपहर का खाना लेने में कोई दिक्कत नहीं Those are also good time to eat food. वो भी अच्छा समय है खाने को But why supper? लेकिन क्यों शाम का Why भोजन did Lazarus, Martha and Mary prepare a supper for Christ in the evening, in the night? क्यों लाजर के परिवार ने शाम का भोजन को यीशु के लिए तैयार किया Supper is a good time to talk. क्योंकि शाम का जो समय है वो अच्छा है बात करना You're done with all your work आपने काम समाप्त कर चुका है and you have time with you now. अभी आपके पास समय है And you can sit and talk. अभी आप बैठकर बात कर सकते Supper हैं is a good time
to just release yourself from lot of stress and tension. और वो शाम का समय ऐसा है जो बहुत से जो थकावट उसको सब आप रिलीज कर दे अपने Supper शरीर is a से। time where you are not in a hurry to go to another job or for another responsibility. जहाँ पर ऐसा वो समय आ जाता है जहाँ पर आप और दूसरे काम के लिए नहीं भागते इधर Supper उधर। is a time where you have come home and you are done for the day. और जहाँ घर में आते हैं और आपका समाप्त हो जाता है ड्यूटी। And so Jesus has come to the house now. तो अभी यीशु मसीह यहाँ पर इस घर में आ जाता है There they made him a supper. और उसके लिए भोजन तैयार किया। So who is they? तो यहाँ पर Lazarus, Martha and Mary, these three are involved in making supper for Christ. और ये भोजन तैयार करने में तीनों ही यहाँ पर लगे हुए There is हैं। an invitation for Christ. यहाँ पर यीशु के लिए एक निमंत्रण And the है Lord loves to come to their home और यीशु को यहाँ पर आना पसंद है because they loved Jesus. क्योंकि उन लोग यीशु से प्यार करते हैं Jesus loved them. और यीशु भी उनसे प्यार He करते never हैं। felt uncomfortable going to their home. उससे कभी उस घर में जाने से अनकंफर्टेबल He never महसूस नहीं felt हुआ uncomfortable in eating in their home. और खाते वक्त भी अनकंफर्टेबल उसको महसूस नहीं हुआ They loved him, he loved them. और यीशु ने उनसे प्यार किया, उन लोग भी यीशु से प्यार किए It was like a family affair. और उन लोग का परिवार का रिश्ता था There was no judging of how much Jesus ate. और उन लोग ये नहीं बोल रहे थे कि यीशु बहुत ज्यादा खाया There was no बोलकर। judging how many times he came to their house to eat. या फिर कितना बार आ रहा है वो खाने के लिए, ऐसा कुछ बोला नहीं There was no judging of how Jesus said and what he spoke. या फिर क्या बोला उसने, किस प्रकार से बैठा, कोई उन लोगों ने कुछ न्याय नहीं किया Jesus could come to their house and just be who he is. और वो यीशु घर में आ सकता था और वो जो है वो बन And सकता है there they made him a supper. और वहां पर उन लोग के लिए भोजन तैयार किया। And look what Martha did. देखो यहाँ पर मार्था ने क्या किया Martha served. और मार्था ने सेवा की। This is a family of hospitality. और ये एक सब परिवार है जहाँ पर सेवा का परिवार है Christians should be people of hospitality. और क्रिश्चियन लोग भी जो है एक सेवा वाले मसीह होना चाहिए। One of the identity of a Christian is hospitality. और मसीह का एक पहचान है जो मेहमान नवाजी And करना। if you're not a hospitable Christian, अगर आप एक मेहमान नवाजी वाला मसीह if है, you are a judging Christian, अगर आप न्याय करने वाला मसीह if है, you are a stingy Christian, अगर आप एक स्टिंजी वाला जो नहीं you देते need to वैसा वाला change your मसीह, life all completely. तो आपका जीवन जो है इधर उधर बदल सकता है। Now that doesn't mean you just be lavish in expenditure. ऐसा नहीं कि आप खर्चे में बहुत ज्यादा खर्चा It करें, doesn't mean you do it all the time. इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसा करें, You got to be wise also. आपको चतुर भी होना चाहिए। But you should not be a stingy Christian. लेकिन आपको ऐसा मसीह नहीं होना चाहिए जो नहीं दे, You should not be a receiving but not giving Christian. ऐसा मसीह भी नहीं होना चाहिए हमेशा जो लेते हैं और लेकिन देते नहीं। Hospitality is a good character of a Christian. और एक मसीह का मेहमान नवाजी जो है एक अच्छा चरित्र है। Through hospitality, you grow spiritually. मेहमान नवाजी के द्वारा आप जो है आत्मिक जीवन में बढ़ पाते हैं। Through hospitality, your Christian character, what is developed inside, is manifested और outside. उसके द्वारा जो आपके अंदर गठन हुआ है वो बाहर भी दिखने लग जाता है। Now, you see, in the beginning, and people should take care of this thing. Some people, when they get saved immediately, it's like, take my idli, bring your chutney. Take my dal, bring your sambar. Take my fish curry, give me your beef curry. And those things destroy relationship. बहुत से समय उधार पाने के बाद लोग तुरंत क्या करते हैं, चीजों को अदल बदल करते हैं, ये मेरा ले लो सामान ये, Oh, I got saved. और मैंने उधार पाया है, Take, sister, my fish curry. और मेरा फिश करी तुम ले लो। And then she feels like she has to give me beef curry. उसको लगता है कि अभी उसको भी बीफ करी Oh, लेना take होगा। my sanna. अभी मेरा ये ले You लो, give me your manna. तुम अपना मन्ना ले लो, You take my tension. मेरा टेंशन तुम And लो you give me your pension. और तुम अपना पेंशन मुझे दो। You know what people do? जानते लोग क्या करते हैं? In the beginning, it's all like, we are hot for Christ. शुरुआत के समय मसीह के लिए गर्म हो We are जाते हैं, excited in our Christian life. मसीह जीवन में एक्साइटेड हो जाते हैं, And then you come to my kitchen, you go to my kitchen. It's all direct to kitchen life. और तुम मेरे किचन में आ जाओ, मेरे रसोई घर में तुम लोग प्रवेश कर जाते And हैं। then after a few months, और कुछ महीनों बाद then your eyes from Christ is gone. जब तुम्हारा नजर यीशु से हट जाता है Then it is like about, oh, he preached like this. और आप बोलेंगे उसने ऐसा प्रचार Oh, किया she was wearing like this. और वो ऐसा पहन रही थी, Her earrings were longer than her nose. उसका जो इयरिंग था वो नाक से भी लंबा था, Her necklace was shorter than her ears. उसके कान से भी उसका जो It's all necklace- judging begins. बाद में न्याय करना शुरू And करते then why हैं, should I give them? मैं क्यों दूं, बाद में हो जाता है, Why is she giving me? वो क्यों मुझे दे रही है, It started off like a wildfire and quenched like a cold water. और बाद में वो आग में जंगलों में आग लगने जैसा हो जाता है, Because you're not thinking. क्योंकि आप नहीं सोच रहे हैं।
You're not thinking. आप नहीं सोच रहे। And so that need to be avoided. और उसको हमें इनकार करना चाहिए जितना You हो need सके। to give intentionally. हमें समझ कर हमें देना You चाहिए। need to do hospitality और intentionally. मेहमान नवाजी भी जो है हमें एक ही उद्देश्य से करना चाहिए। Not out of just emotions and feelings. ऐसा नहीं कि आप जज्बात में हो कि आप ऐसा चीजों को कर जाए। You got to be careful आपको सावधान होना है that you don't burn yourself out completely. कि आप अपने आप को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दें। A lot of people start in the beginning well, बहुत से लोग शुरुआत में अच्छे काम and then in 2 years, बाद में 2 साल बाद they don't do anything at all उन लोग बाद में और कुछ नहीं करते हैं because they got burned out, क्योंकि उन लोग सब कुछ पा they चुके got हैं शायद से। offended, उन लोग को they अच्छा got बुरा hurt लगा। by some church कुछ members, कलीसिया लोगों ने उनको कुछ बोले and they रहेंगे become totally dry and totally closed. और बाद में उन लोग बंद हो जाते हैं प्रभु मसीह के लिए No, सूख you जाते got to हैं। be intentional लेकिन इसलिए आपको उद्देश्य में होना in your चाहिए hospitality, आपकी मेहमान नवाजी में, in your giving, आपके देने में, in your serving. आपकी सेवा में। It should be intentional and it should be consistent. और ये लगातार होना चाहिए और ये उद्देश्यजनक होना But it चाहिए। should not be lavish. लेकिन ये नहीं चाहिए कि ज्यादा ही मात्रा में Because दें। when you do things too lavishly, जब आप चीजों को ज्यादा मात्रा में करना शुरू it करते will हैं pain you very badly. वो आपको बहुत बुरी तरीके से दर्द देगा। And then you will not do at all. बाद में आप और कुछ करेंगे ही नहीं। Hospitality does not means riches. मेहमान नवाजी इसका मतलब ये नहीं कि धन, Hospitality doesn't have to be lavish. और ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होना नहीं चाहिए। Hospitality could be with simplicity and honesty. और जो हॉस्पिटैलिटी है वो जो है बहुत साधारण तरीके से और वाकई में These ईमानदार people तरीके से had होना चाहिए। Jesus in their house. और ये लोगों ने यीशु को अपने घर में बुलाया And Martha served. और माता ने सेवा की। This is amazing. The family has called Jesus. और ये बहुत अच्छा कि एक परिवार ने यीशु को बुलाया। Martha, Mary, and Lazarus, all three decided we're going to have Jesus into our house. और लाजर, माता, मरियम ने उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम यीशु को अपने घर में बुलाएंगे। You know, he has, he raised me up. और उसने मुझे जिंदा किया। Oh, Jesus, what a great man he is. और वो कितना अद्भुत एक मनुष्य है। I'm just going to love him now. मैं उनसे प्यार करूंगा I अभी। will never hurt him. मैं उनसे कभी दुख नहीं दूंगा। I will always pray for him. मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना Oh, करूंगा। he's so good to me. वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। I remember when someone got saved you see, you become an illustration, when you're not careful of your life. जब अपने जीवन को साधन में नहीं करते हैं। I remember in the early ministry days, somebody got, a group of people got saved. और मेरे सेवा की शुरुआत के दौरान एक कुछ लोग उद्धार Their पाए। life was a mess. उन लोगों का जीवन They खराब got था। saved. उन लोग उद्धार पाए बाद में। And they wrote to me a letter one day. उन्होंने मुझे खत लिखा एक दिन He said, Pastor Lawson, और कहा, पास्टर लॉसन, you came as a candle in our life. आपने हमारे जीवन में एक You मोमबत्ती जैसा brought आया। light into our family. हमारे परिवार में ज्योति ले आया। Oh, we will never be able to thank you. हम आपको कभी धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। And they gave me a laptop, और उन्होंने ऐसा दिया मुझे a brand new laptop. और एक लैपटॉप दिया मुझे। And then one fine day, और एक दिन I preached a message on hell. और मैं एक नरक के ऊपर एक दिन प्रचार And किया I was a bad guy. और मैं बुरा बन गया उन लोग के लिए। And my laptop was taken back और from me. मेरा लैपटॉप मुझसे They वापस gave ले me लिया the गया। laptop. उन लोगों ने मुझे लैपटॉप दिया They took away my laptop. लेकिन मुझसे वापस ले भी लिया। They said I came as a light. और उन्होंने कहा कि मैं उन लोग के जीवन में एक रोशनी जैसा And बनकर just आया। like the light, the laptop went. अभी लाइट जो है उन लोग का लैपटॉप भी I ले can गया। tell you stories after stories. और मैं इसे बहुत सारी कहानी बता सकता I हूँ। had a lady who gave a big box of toys to my children. एक औरत थी जो मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौना दिए And this was fancy toys, और बहुत महंगे खिलौने थे। expensive cars. बहुत से महंगे महंगे My कार। kids were very happy. मेरे बच्चे लोग बहुत खुश हो गए। But when she gave me, जब उसने मुझे दी there was no joy in my heart. मेरे हृदय में कोई भी आनंद नहीं था। I see people every day. मैं हर दिन लोगों को देखता हूँ। I meet people every day. हर दिन लोगों को मिलता हूँ मैं। I have everything back of my head. मेरे माइंड में हो जाता है I may बातें come across as normal, और मैं ऐसे नॉर्मली but on the back of my head, I'm abnormal. लेकिन मेरे अंदर एबनॉर्मल जैसा हो जाता I'm है। already knowing and figuring out things, and I know where to be careful and what to do and what not to do. और मैं चीजों को समझ लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे सावधान होना है, कहाँ पे So नहीं I होना got a है। box of toys. तो एक बक्स से भरा हुआ I wasn't खिलौना मिला happy. I wasn't happy, और मैं खुश नहीं था। but she wanted me to take it for my kids. लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं So I took the whole can, so big can of toys, और पूरा बक्सा मैंने जो खिलौने से भरा हुआ वो मैं put ले it गया। in my car मेरे कार में मैंने रखा and brought it. और मैंने ले आया।
and gave to my kids. और मेरे बच्चों को मैंने दिया. My boys were very happy. मेरे बच्चे लोग बहुत खुश हो And they गए were excited about it. Started playing. और लोग खेलना शुरू किए. And I told my wife this. और मैंने मेरे पत्नी से कहा, Just be careful. सावधान रहना. Keep the can safely. और उस बक्सा को सावधान से रखना. And she did keep the can safely. और उसने हाँ जरूर से रखा. 1 month later, 1 महीने के बाद I get a call. मुझे कॉल आया, We need all those toys back. हमें वो खिलौना वापस चाहिए. So last month, तो पिछले महीने को I put all the toys in a box. सब खिलौने को मैंने बक्सा में रखा I put it in a can. और उस केन में मैंने रखा. Only thing, the lid was lost. और बस जो ढक्कन वो खो गया था, But I put it in a can. लेकिन वो सब चीजों को बक्से में And रखा I took it last month और पिछले महीने को मैं ले गया and gave all the toys back. और सब खिलौने मैंने वापस कर दिया. Oh, Pastor, पास्टर, you're like an angel in my family. आप मेरे लिए स्वर्ग दूत के समान हो. Be careful of your words. शब्दों को लेकर सावधान हो. Be careful of your intentions. आपकी उद्देश्य को लेकर सावधान Be होना. careful of your emotions जो and आपके feelings. जज्बात है उसको लेकर सावधान. Whatever you do for somebody, जो भी आप लोगों के लिए कुछ करते हैं it should be done with intellect. और वो जो है समझ को लेकर करना चाहिए It should be done with intentions. और वो उद्देश्य को लेकर करना चाहिए It should be done without expectation. और हमारी आशा को रखकर करना चाहिए. Whether I get something out of it or not, I'm doing this for the cause of Christ. चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, वहां से मैं प्रभु की महिमा के Now, लिए करता he हूँ. may not be a pastor, शायद वो पासवान नहीं होंगे, but if you do something for him, लेकिन आप कुछ अगर उनके लिए करते हैं, he might not be a preacher, शायद वो प्रचारक नहीं he होंगे, is not a pastor, वो पास्टर भी नहीं but है, if you do something for him, लेकिन अगर आप कुछ उनके लिए करते it हैं, should be done in such a way as to a brother as you do unto Christ. इस प्रकार से होना चाहिए जैसे आप भाई को करते हैं, वो Whatsoever परमेश्वर you के प्रति- do it जो भी आप करते हैं to the least of my brother, मेरे भाइयों के प्रति, you do it unto me. मेरे प्रति भी करते हो. When I was naked, you clothed me, Jesus said. जब मैं बिना वस्त्र के थे, तुमने मुझे वस्त्र When I was दिया. hungry, you fed me, Jesus जब said. मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया. यीशु When कहता I है. was thirsty, you quenched my thirst, Jesus said. यीशु कहता है कि जब मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया. And you said, when did I do that? और आप कहेंगे मैंने ऐसा कब किया? When I was in the prison, you came visiting me. जब मैं जेल में था, तुमने मुझे आके मिला. When I was hungry on the street, you came. जब मैं रास्ते में Fed भूखा me. था, आपने मुझे लाकर दिया And people खाने. says, when did I do that to you, Lord? और लोग बोलेंगे प्रभु मैंने आपसे ऐसा कब किया? And this is what God will say. और प्रभु ऐसा कहेंगे, Whatsoever you do to the least of my brother, मेरे you भाइयों do it unto me. मेरे भाइयों के प्रति जो भी तुम करते हो, वो मेरे प्रति तुमने किया है. Amen. आमेन. I remember. और I, मुझे I'll give another story. You like gossips? So hospitality. तो मेहमान नवाजी, We all should be people of hospitality. हमें ऐसा बनने चाहिए जो मेहमान नवाजी का लोग. They made him a supper. उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार Why किया. they made him a supper? क्यों भोजन तैयार किया? Because it builds relationship. कि वो रिश्ता को अच्छा Have बनाता you है. been invited and never been invited again? क्या आपको कभी ने किसी ने बुलाया और दोबारा कभी बुलाए नहीं? It was emotion. क्योंकि वो एक जज्बात था. Have you been invited and then judged for everything? क्या आपने कब आपको किसी ने बुलाया और सब चीजों के लिए आपको न्याय किया? Those kind of things should never happen among you, dear beloveds. हमारे बीच में वो सब चीजें कभी भी नहीं होना चाहिए मेरे You प्रियो. all in this place should be an extraordinary Christian. हम हर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसीह बनना We चाहिए. we should grow up to be into the fullness image of the Lord Jesus हमें प्रभु Christ. यीशु के स्वरूप में हमें हर किसी को भरना चाहिए. You should be somebody who is not like any other but Christ-like. आपको बाकी लोगों के जैसा नहीं बनना है, लेकिन मसीह के जैसा बनना है. The Lord Jesus is invited. और यीशु मसीह को बुलाया गया Now he's invited for supper. और उसको भोजन के लिए बुलाया गया. It builds relationship. वो रिश्ता को अच्छा When you करता है. sit together and you eat, जब आप एक साथ बैठकर खाते हैं, it builds relationship. तो रिश्ता को अच्छा करता है It helps to have good fellowship. और अच्छा संगति बनाने में मदद करता है It builds trust. और भरोसा को ले आता है. It builds friendship. दोस्ती को अच्छा बनाता It है builds closeness. और वो नजदीकी ले आता है It eradicates bitterness. और वो कड़वापन को हटा देता It है eradicates guilt. और जो भी गिल्ट वगैरह हटा देता है It eradicates stinginess. और जो भी जो स्टिंजीनेस है उसको हटा देता है. Try hospitality. आप कभी
कोशिश करें You, मेहमान नवाजी you will का, become a generous Christian. आप और भी जेनरस वाला मसीह In बनेंगे। my family, we have this thing because the Bible teaches us we want to be hospitable to our church members regularly. और हम चाहते हैं लगातार हम हमारे कलीसिया के प्रति हम मेहमान नवाजी को हम So लगातार करें, every week we want to host people in our home. और हर हफ्ते को हम लोगों को हमारे घर में Once in बुलाना a चाहते month हैं। we have ladies coming to our home. जैसे महीने में एक बार सब औरतें हमारे But घर the में ladies आती bring हैं, food that time. और उस समय औरतें But as खाने भी लाते हैं। Christians, we all should practice hospitality. लेकिन एक मसीह होने के लिए हमें हर किसी को मेहमान नवाजी But करना चाहिए, warning, it should be done intellectually लेकिन वो सोच समझ के करना चाहिए and intentionally. और उद्देश्य से करना चाहिए। Because the moment you do out of emotions and feelings, you will not like it after क्योंकि that. जब आप महसूस कर कर या फिर जज्बात में आकर आप करेंगे, बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। Friendship is made through fellowship. और जो दोस्ती है वो संगति के द्वारा अच्छा किया जाता And है। during hospitality, nothing ever should be spoken, but just beautiful, encouraging, loving Christian words and encouragement. और मेहमान नवाजी के दौरान बाकी कुछ और बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन केवल उत्साह वाली और मसीह के प्रति बात करनी चाहिए। It should never be a time of gossip. और ये ऐसा समय नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप लोगों का चुगली करें, It should never be a time of judging. या फिर ऐसा समय भी नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप लोगों का न्याय करें, It should be a time of encouraging. लेकिन ये ऐसा समय होना चाहिए जहाँ पर आप लोगों को उत्साह If I करें। have him in my house, अगर आप मेरे घर में आएंगे, my duty is to encourage him. मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उनको And एनकरेज my करूं। duty is to get encouragement from him. मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उनसे भी मैं उत्साह को पाऊं, It should never be about him. और ये कभी उसके बारे में नहीं होना And it should चाहिए, be never be about them. और वो बाकी लोगों के बारे में नहीं होना चाहिए। We are building friendship. हम हमारी दोस्ती को हम ठीक We कर are रहे हैं, building fellowship. हमारा संगति को हम ठीक That कर रहे should हैं, be the table talk. और वही जो है टेबल के समय बैठते समय बात And होना that is चाहिए। exactly what is happening here. और देखो यहाँ पर वही हो रहा है, Jesus has come to the house. यीशु मसीह घर में आया है, Jesus raised Lazarus. और यीशु ने लाजर को उठाया। Martha and Mary so happy. My brother is back home. अभी हम बहुत खुश हैं, हमारे भाई घर में वापस आ चुका And the है। best way to say thank you to Jesus is through hospitality. और सबसे बेहतर बात ये होगा कि प्रभु को धन्यवाद देना कि मेहमान नवाजी के द्वारा, You know, friendship is made through fellowship. और जो दोस्ती है वो फेलोशिप के द्वारा बनाया जाता है। I live a very, because of too many scars and wounds, I live a life of, can I trust? Can I trust? क्या मैं भरोसा कर सकता Can हूँ? I trust? क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? And it takes me a long time to trust somebody. और मेरे लिए बहुत लंबा समय लग जाता है लोगों के ऊपर भरोसा Now, करना। I may pray, I may be happy, शायद मैं खुश I'm रहूंगा, happy around, I'm playing around, joking around, but the back of my mind, I said you back of my mind, I'm abnormal. मैं खेलूंगा कूदूंगा, लेकिन मैं मिलूंगा लोगों से, लेकिन मेरे मन के पीछे मैं एबनॉर्मल रहूंगा। But our attitude, our words should never be such that we cause a wound in a brother or a sister's heart. हमारी चरित्र, हमारे शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों के जीवन में एक घाव को छोड़ दें, It should be a time to heal. लेकिन ऐसा समय होना चाहिए जहाँ पे हम लोगों को चंगाई को दे पाएं। Hospitality is a time to heal the brother and sister. और मेहमान नवाजी जो है भाई बहनों को चंगाई करना होता है। Hospitality gives you an opportunity to humble yourself because you're serving. मेहमान नवाजी आप एक नंबर हो जाता है क्योंकि आप लोगों का सेवा करते हैं उस समय। You know, you get to cook for somebody. आप किसी के लिए खाना पकाते हैं, You get to serve them. आप उन लोगों का सेवा करते हैं, You get to ask, can I do this for you? और आप बोलते हैं कि मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ। Here they are serving Jesus. यहाँ पर उन लोग यीशु का सेवा कर रहे हैं, Serving is a sign of strength. और सेवा जो है एक चिन्ह है शक्ति का, It's a sign of strength and humility and worship. और नम्रता का और आराधना का एक चिन्ह है। How do I worship God? कैसे मैं प्रभु का आराधना I करूं? worship God when I sing praises to जब Him, मैं प्रभु की स्तुति गाता हूँ, मैं आराधना करता when I हूँ, give my offering, जब मैं मेरा ऑफरिंग को देता when I हूँ, take my Bible and read, जब मैं बाइबल को लेकर पढ़ता हूँ, when I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, when I'm when I'm shaking hands जब with मैं लोगों people से in the हाथ church, मिलाता हूँ, when I'm eating, जब मैं खा रहा when I'm होता हूँ, serving, जो मैं लोगों को देता होता हूँ, because giving or serving is not worship, और जो सेवा है वो आराधना नहीं है, but serving because of Christ, that is worship. लेकिन मसीह के कारण जब सेवा करते हैं वो आराधना I'm है। doing this because I want to worship God. मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रभु का आराधना करना See, चाहता a lot हूँ। of people can serve.
बहुत से लोग सेवा करते हैं, But serving can be because of salary, लेकिन जो सेवा है वो सैलरी की वजह से हो or it सकता could be है because of benefits. या फिर फायदे के लिए हो But सकता I'm है। serving as worship unto God. Now that is Christian life. लेकिन सेवा मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो मसीह जीवन Here है। they are serving Christ as worship. उन लोग यहाँ पर प्रभु का सेवा करें आराधना के तौर पे। Serving is a sign of strength, जो सेवा है वो शक्ति का एक चिन्ह है, humility, नम्रता का and worship. और आराधना का। Martha served. मार्था ने सेवा की Martha cooked. और मार्था ने खाना Martha पकाया stayed busy in making the Lord's visit a memorable one. और उसने ऐसा किया कि यीशु ताकि हमेशा उस पल को याद करे। You know, one day, I and my family were invited in someone's house to eat. एक दिन मैं और मेरे परिवार एक घर में हमें बुलाया गया खाने के लिए। Now, nobody should get, I eat in many people's house, okay? मैंने बहुत से लोगों के घर में खाया है, But I'm not talking about you. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा But हूँ many यहाँ years ago, I was invited to someone's house, पर। बहुत साल पहले मुझे एक परिवार में बुलाया गया खाने के and लिए the food was before us. और खाना हमारे सामने ही And था I and my family, we enjoyed the food. It was delicious. और मैं और मेरे परिवार हमने खाना का एंजॉय किया क्योंकि बहुत स्वादिष्ट था। I was like, please take again, Pastor. और कहा पास्टर और खाना ले लो, Sister Grace, take more. सिस्टर ग्रेस और खाना ले लो। And then, okay, we took. और हमने लिया And everything was good. और सब कुछ स्वादिष्ट था। And while I was taking the third, जब मैं तीसरी बार ले रहा था comes the nuclear bomb. Boom. और न्यूक्लियर बम आ जाता है उस समय And didn't know what to do. और हमें नहीं पता चला कि क्या करना है। Should I swallow or spit? क्या मैं निगल लूं या फिर मैं Should I बाहर take निकाल दूं? another bite? क्या मैं और एक निवाला लूं? Make hospitality a memorable one. मेहमान नवाजी का जो समय है उसको यादगार का पल बनाइए। Never use hospitality to hurt somebody. मेहमान नवाजी का समय कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मत करना। And then we never stepped into that person's house ever again. उसके बाद हमने कभी भी उस व्यक्ति के घर में कदम नहीं रखा। Martha served. मार्था ने सेवा की, Martha cooked. उसने खाना She पकाया stayed busy in making the Lord's visit a memorable one. ताकि वो यीशु का जो आने का पल वो हमेशा याद करे, इसलिए वो व्यस्त रही। We need more Marthas हमें और भी मार्था की who जरूरत has a है heart of serving जहाँ पर हमें हृदय सेवा का and हृदय हो, making sure that the guests are well cared. ये जानते हुए कि हाँ हमारे जो मेहमान है वो ताकि उसको अच्छा। Martha was busy in the kitchen. She wanted to give nice one to Christ. और वो रसोई घर में वो व्यस्त थी ताकि यीशु को She यीशु was के लिए बुला सके। serving. वो सेवा कर रही थी, She wanted to make Jesus happy. वो यीशु को खुश करना चाहती And थी। Jesus is happy. हाँ अभी यीशु खुश है, He's already happy with that family. उस परिवार को लेकर यीशु खुश है। Whether they would give or not, Jesus is happy with that family. चाहे दे या ना दे यीशु उस परिवार को लेकर खुश हैं। But now there is an extraordinary Christian. अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक They मसीह want का to serve आता the है। Lord. उन लोग प्रभु का सेवा करना They चाहता want है, to worship Him. प्रभु का आराधना करना They चाहता want to है, show gratitude. उन लोग धन्यवाद का हृदय दिखाना चाहता है। We need more Marthas in our church, हमें हमारे कलीसिया में और मार्था की जरूरत है having a heart of worship, कि जिसको हृदय ऐसा हृदय हो having जो a heart सेवा of का serving, सेवा का हृदय हो for which I'm grateful to the Lord. और जिसके प्रति मैं प्रभु के प्रति In धन्यवाद fact, देता हूं। every month we see that manifested when the women's meeting comes. और जब वुमेन्स मीटिंग आता है हर महीने को हम उसको देख पाते Every हैं। lady that comes to our meeting is manifesting a Christ-like character through their hospitality. जो भी औरत वहाँ पर आते हैं उन लोग जो है मेहमान नवाजी के दौरान लोग अपनी अंदरता को दिखाते And when हैं। I observe, I see great love that is manifested in the women's meeting. और जब मैं देखता हूँ मैं देख पाता हूँ कि लोग कितना प्यार से चीजों को ले आते हैं। And that is something that you need to continue. और वो ऐसा चीज है जो आपको लगातार करनी चाहिए। It should be a time of laughter, और वो हंसी मजाक का समय a होना time चाहिए, of joy, आनंद का समय, a time of simplicity, और वो एक सिंपलिसिटी का a समय, time of serving, सेवा का समय, a time of giving God the praises. और प्रभु को स्तुति का देने का समय। When man and woman have such character, जब लोगों के जीवन में इस प्रकार का चरित्र रहेगा, you make the unbelievers want to be like you. आप अविश्वासियों को ऐसा कर देंगे ताकि उन लोग भी आपके जैसा बनना पसंद करेंगे। There are a lot of unbelievers who are hurt and beaten down because of the
things what's happening around in their life. बहुत से अविश्वासी लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, क्योंकि जो भी चीजें हो रहा है आज संसार में, They're emotionally damaged. उन लोग अंदर ही अंदर उन लोग And थक they are, चुके and they are हैं looking for people और उन लोगों के लिए देख रहे हैं इधर उधर who can honor them, कि कौन उनका आदर कर सके, love them, कौन उनका प्यार कर सके, respect them, कौन उनका सम्मान कर सके, show honesty. कि कौन उन लोग के प्रति ऑनेस्टी दिखा You know सके। who can do that? जानते हैं वो ऐसा कौन कर सकता है? Only Christians can do that. केवल क्रिश्चियन लोग ऐसा कर You know सकता है। what Christian? जानते हैं कौन क्रिश्चियन है? Who truly love Christ. जो वाकई में प्रभु से प्यार करता है Extraordinary Christians. और भी बेहतर तरीके से। You should be doing that. आपको भी ऐसा करना चाहिए। We have a lot of visitors coming to our church. हमारे चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नए नए लोग आते We need to हैं। serve them, हमें उन लोग का सेवा करना चाहिए making their visit a memorable one. ताकि उन लोग का जो आने का समय यहाँ पर उन लोग हमेशा They याद should करें। never feel like they are strangers. उन लोग को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उन लोग Many a time when visitors come, they sit alone. बहुत से समय विजिटर्स आते हैं उन लोग अकेले बैठ जाते You हैं। know what the work of a Christian, a church member should be? जानते हैं चर्च में के लोगों का काम क्या होना चाहिए? Show friendship. उन लोग के साथ दोस्ती दिखाना, Go talk to them. जाकर बात करना, Encourage उन them. लोग को उत्साह करना। You never know. They could be the angels sent by God. आप कभी नहीं जानेंगे शायद से उन लोग प्रभु की ओर से भेजा गया The स्वर्गदूत Bible होंगे। speaks about that in the Bible- book of Hebrews. इब्रानियों में लिखा है उसके ऊपर And we should show friendship to them. और हमें उन लोग को दोस्ती We दिखाना should चाहिए, serve उन them. लोग को सेवा करना We should चाहिए, ask them if there is something they need. उन लोग को कहना चाहिए कि आपको कुछ जरूरत है। That's hospitality. वो मेहमान नवाजी है। Hospitality is not just inviting someone to eat in your house. मेहमान नवाजी वही नहीं कि आप किसी को अपने घर में खाने को बुलाए। Hospitality is making someone feel loved Me- and comfortable where they are. मेहमान नवाजी वो है जो लोगों को कंफर्टेबल महसूस हो और उन लोगों को प्यार The मिले। Lord Jesus is enjoying this worship. और यीशु मसीह इस आराधना का आनंद He's उठा रहे हैं enjoying this attention and love. और उन लोग का प्यार का आनंद उठा रहे हैं। And he is grateful and thankful for the way Lazarus, Martha, and Mary is growing. जिस प्रकार से ये परिवार बढ़ रहा है वो उसको लेकर बहुत ही खुश हैं। Lazarus is a friend of Jesus. लाजर यहाँ पर यीशु का दोस्त है And he sat with Jesus. और वो यीशु के साथ बैठ जाता है। It's not that he was lazy and did not do anything. ऐसा नहीं कि वो आलसी था और कुछ काम नहीं I किया। believed it was Lazarus who chopped the wood for fire. मुझे लगता है कि लाजरस ने जो है कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को काटना शुरू किया। And Lazarus may be the one who actually put his hand inside the, what do you call for patlo? The basket and pulled that chicken out. Right? I'm sure last night Martha had kept that chicken inside the patlo. शायद से पिछले रात को ही मार्था ने वो चिकन को रख दिए थे। Right? You know, you remember that? When it's a Christmas time and you want to kill that chicken, you don't let them out in the morning. You put them inside the basket and keep. अब एक You remember? And then when the time of the butchering is there, you put your hand slowly. Boom. And I remember my auntie used to tell me a story about kui bada kui. That's a story you don't want to hear, but it's a funny story. Okay? And so you put your hands and remove the chicken. I believe that Lazarus did it. और मुझे लगता है कि लाजर ने भी वैसा किया, मुर्गे को अंदर से निकाला। And then he gave it to Martha. उसने मार्था को दिया, And Martha skinned it, chopped it. उसका चमड़ा निकाल कर उसको छोटे-छोटे पीस में काटा। You like to kill the chicken? No. Did you cry anytime? You know, when you're a kid and your mom or a dad is having that chopper and gave a little drop of water in the mouth of the chicken and they want to boom, and then you cry because it was your chicken. So here Lazarus is a friend of Jesus. यहाँ पर लाजर यीशु का दोस्त है। He sat with Jesus. यीशु के साथ वो The बैठा। Bible says, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. लिखा कि लाजर वो भी था जहाँ पर वो मेज में भी बैठा था। He entertained Jesus with his accompaniment. और उसने अपनी चीजों को लेकर यीशु को जो है मनोरंजन He किया। was talking to Jesus. यीशु से बात कर रहा He था। was talking to Jesus. It was funny how you said, Lazarus, and I got up from my tomb. और ये कितना मजाक की बात थी कि आपने चिल्लाया मेरे नाम को लेकर, मैं उठा कब्र से। I didn't know what was happening. I was up there in paradise. मैं पैराडाइज में था, मुझे मालूम ही नहीं था क्या क्या हो रहा है। And I heard your voice. और मैंने आपकी आवाज सुना And boom, my spirit came into my bone. और मेरा जो आत्मा मेरे हड्डी में आ गिरा And my rotten flesh just became और new. मेरा सड़ा हुआ शरीर वो नया बन गया And I started moving. और मैं हिलना शुरू हुआ। But I was tied up.
लेकिन मुझे बांधा क्या था? And Jesus was having a good time talking to Lazarus and hearing the story inside the tomb. और लाजर के साथ बात करने में यीशु को बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर वो And कहानी then बता when the रहा था, stone was rolled away, जहाँ पर पत्थर को हटाया गया Lazarus keeps coming out and not able to walk properly. और लाजर बाहर आ रहा है, अच्छे से चल भी नहीं पा रहा I'm है। saying Lazarus is laughing his head off and telling Jesus, I would have fallen down और लाजर if बोल you रहा था had not told them to leave me. अगर आप नहीं lose बोलते me. कि मुझे छोड़ने के लिए, तो मैं गिर जाता शायद से। Oh, thank God you sent that guy to lose me and so let me go. धन्यवाद हो कि आपने उस व्यक्ति को भेजा ताकि मुझे वो कपड़े लिपटे होकर उसको निकाल दे। And I'm sure Jesus laughing and said, ha ha, Lazarus, you are funny. और मुझे शायद से लगता है कि यीशु भी हंसे और बोला कि तुम बहुत And मजा they had किए this हो। great time on the table. और उस मेज के दौरान उन लोग का बहुत अच्छा समय रहा। Lazarus was not worried about the Jews. और लाजर जो है यहूदी को लेकर कोई परवाह नहीं करता है, He just was excited about his resurrection. और उसके पुनरुत्थान को लेकर वो बहुत एक्साइटेड है। Lord, man, the great power you have. प्रभु आपके पास बहुत सामर्थ है, You are truly the living God. और आप वाकई में सच्चा जीवित परमेश्वर हो। And Lazarus was so happy of what happened. और लाजर बहुत खुश हुआ जो कुछ भी And जीवन में हुआ। Lazarus is telling Lord Jesus, since the time you brought me out of the tomb, और कहता है कि लाजर, यीशु आपने जब भी मुझे कब्र से बाहर निकाला तब से I'm like the celebrity walking in the market. अभी मैं मार्केट में सेलिब्रिटी जैसा बन गया। Everybody is looking at me, Jesus. हर कोई मुझे देख रहा है, I don't know what to do. मुझे मालूम नहीं क्या करूं मैं। Thank God that GDBC people were not there. धन्यवाद हो कि जीडीबी से वहां पर नहीं था, They would have brought their Bible to get it signed from मैं तो me. उन लोग साइन लेने के लिए आते बाइबल। Oh, I did not sign any Bible. अब मैंने कुछ बाइबल को साइन नहीं किया, But everybody is watching me. लेकिन हर कोई मुझे देख रहा है। And I was like, what to do? और मैंने लगा कि मुझे क्या And करूं अभी Jesus मैं। saying, Lazarus, you don't know what happened. और जानते कि यीशु ने कहा कि लाजर तुम नहीं जानते क्या हुआ, I know all about it. मुझे सब कुछ पता I है, heard all about it. मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। But Lazarus, there were people who were jealous of you too. बहुत से लोग तुम्हारे ऊपर जलन भी रख रहे थे, And they were having a good time on the table. और लोग मेज में बैठकर अच्छा बात कर रहे थे। That's what hospitality is. और वही जो है मेहमान नवाजी है, Enjoying friendship. और दोस्ती का आनंद उठाना, Praising one another. एक दूसरे का तारीफ करना, Encouraging one another. एक दूसरे को उत्साह करना। Lazarus didn't make Jesus bored. लाजर ने जो है यीशु को बोर नहीं किया, Lazarus was entertaining Jesus. लेकिन लाजर जो है यीशु को मनोरंजन कर रहा था। Lazarus didn't say, Jesus, you just take care of yourself. I'll just get some work done. ऐसा नहीं बोला कि यीशु आप थोड़ा देर रुको, मैं बाहर काम करके आता No, हूँ। no, no, no. Lazarus sat with Jesus. लेकिन लाजर ने यीशु के साथ बैठा, He entertained Jesus. यीशु का मनोरंजन किया। He did not leave Jesus alone. उसने यीशु को अकेला नहीं छोड़ा। Jesus loved Lazarus. यीशु ने लाजर से प्यार किया। You remember last week, Jesus wept. जानते हैं पिछले हफ्ते को यीशु रोया, And the people identified and they said, he truly loved और him. लोगों को पहचान में आया कि वाकई में यीशु उनसे कितना प्यार There करता was a है। great love वो बहुत एक महान प्यार with है this family, इस परिवार के साथ, with Lazarus. लाजर के साथ। Lazarus has fixed his life on Jesus. और लाजर ने अपने जीवन को यीशु पर स्थापित कर दिया, Totally on Jesus. पूरी तरीके से यीशु पर। I don't read anything negative about Lazarus. मैं लाजर के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं पढ़ता I हूँ यहाँ see पर, Jesus loving Lazarus. कि देखते हैं कि यीशु कितना प्यार करता है लाजर Lazarus से, loving Jesus. और लाजर भी कितना यीशु से प्यार That's करता an है। extraordinary Christian. वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन है, One whose eyes are fixed on Christ, जिसकी आंखें यीशु पर लगाए हो, who sits with Jesus, जो यीशु के साथ बैठता हो, never leaves him alone. कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता। Now, of course, Jesus will never be alone whether you leave him or not. चाहे यीशु को छोड़े ना छोड़े, कभी यीशु अकेला नहीं होगा। But you leaving him and going away, लेकिन आप उसको छोड़कर दूर चले जाते हैं, that is dangerous. वो खतरनाक है। That is danger. You become alone then. बाद में आप अकेले हो जाएंगे। You have to be with Jesus. आपको यीशु के साथ रहना चाहिए, You have to sit with Jesus. यीशु के साथ बैठना चाहिए। An extraordinary Christian is a serving Christian like Martha, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन वो है जो सेवा करे मार्था जैसे, serving in every opportunity. जो भी आपको मौका मिले। Is there a pastor did not tell me, but Pastor, is there something that I can do? अब उसे पास्टर ऐसा क्या कुछ काम है जो मैं कर सकता हूँ? Do you have something in your mind for me that I can serve somewhere? क्या आपके मन में ऐसा कुछ विषय है जो मैं जिसको लेकर मैं सेवा कर सकूं? And a serving Christian सेवा वाला is मसीह someone that is needed for the kingdom of God. वो ऐसा है जो जिसको प्रभु की राज्य के लिए जरूरत है। He has received a miracle from Christ.
उसने यीशु की ओर से चमत्कार को ग्रहण Lazarus किया is a living testimony. और लाजरस यहाँ पर एक गवाही है He is a walking and talking man now. और भी चलता हुआ बोलता हुआ एक Much is व्यक्ति है given to वो Lazarus. और लाजरस को बहुत दिया गया है। Now look at verse number 3. वचन 3 को देखें। Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of ointment. तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से यीशु के पांव So it's a पोंछे। very expensive perfume. ये बहुत महंगी इत्र है, It's like an oil that you apply on the body. जैसे आप शरीर में लगाते हैं। And here what she does is she pours it on the feet of Christ. और ये वो क्या करते हैं यहाँ पर मरियम जो है यीशु के पांव में डाल देती है It's a sign of worship, और एक आराधना का चिन्ह है sign of humility, और नम्रता का एक चिन्ह है sign of generosity, और जेनरोसिटी का एक a चिन्ह है sign of sacrifice, और बलिदान का एक चिन्ह है a sign of dedication. और डेडिकेशन का भी एक चिन्ह You know है। what she is doing? जानते वो क्या कर रही She है? bent down. वो नीचे झुकी, She brought with her the most expensive one. सबसे महंगी इत्र को ले आए। I want you to know when Jesus was invited, he was not invited alone. मैं चाहूंगा कि आप जाने कि जब यीशु को बुलाया गया वो उसको अकेला नहीं बुलाया His गया, disciples also were with him, लेकिन उनके चेले भी वहां पर थे, but he was the main man there. लेकिन वो वहां पर असली वाला It व्यक्ति was था। not that Jesus alone went. ऐसा नहीं कि यीशु अकेला गया, Jesus was with his disciples all the time. यीशु हमेशा अपने चेलों के साथ था। And so they're all watching what's happening here. उन लोग हर कोई देख रहे कि वहां They're पर क्या हो all रहा है। watching how Jesus is being treated. उन लोग हर कोई देख रहे कि यीशु के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है Some people are really excited and happy the way Jesus was treated. और बहुत से लोग खुश भी हो रहे हैं यीशु को ऐसा सम्मान पाते And हुए। there are some people who are really jealous of how Jesus is treated. लेकिन बहुत से लोगों को जलन भी हो रहा है कि किस प्रकार से यीशु के साथ व्यवहार किया जा They're रहा है। watching how Mary is showing hospitality to Jesus. उन लोग देख रहे हैं कि मरियम किस प्रकार से मेहमान नवाजी को दिखा रही है यीशु She के took this प्रति, costly spikenard ointment and poured upon his feet. और उसने जो है सबसे महंगी इत्र को लेकर यीशु के पांव में डाल देती You know है। what she did? जानते उसने क्या किए? She took a long hair अपने लंबे को बाल को लेकर and she wiped his feet. और यीशु के पांव को पोंछने लगे। In those days, that was a picture of worship. और उन दिनों में वो आराधना का एक छवि था It was a picture of dedication and service. और सेवा का एक चिन्ह था वो। And this lady did to Jesus. और ये औरत ने वो सेवा यीशु के प्रति की It was दिखाई a picture of sacrifice. और वो एक बलिदान का छवि था। Mary is a worshiping Christian. मरियम आराधना करने वाले एक She स्त्री है, worshipped Christ. उसने मसीह का आराधना की। Martha is a serving Christian. मार्था सेवा वाली एक मसीह है Lazarus is a loving और Christian. लाजर यहाँ पर प्यारा मसीह है। Mary is a worshiping Christian. मरियम आराधना करने वाले एक क्रिश्चियन है। And while Mary was doing all these things, जब मरियम ये सब कर रही थी, there are people who are watching, ऐसे लोग भी थे वहां पर, बाहर लोग देख रहे who थे। are enjoying what's happening. उन लोग एंजॉय कर रहे थे क्या सब They are कुछ हो रहा है, learning how to be good like you. सीख रहे थे कि आपके ऐसा कैसा बनना चाहिए। And there are others also who are watching. और ऐसे लोग भी थे जो देख रहे थे। You know, the Bible speaks about evil eye. जानते हैं एक बुरी नजर, You know, you read it on the truck, Buri Nazar Tera Muh Kala. Have you read that? आपने ट्रक में पढ़ा रहेगा कभी Where तो। did they get that from? उन लोग कहाँ से मिला उनको? They get it from the उन Bible. लोग को बाइबल से मिला है, They get it from the Bible. बाइबल से उन लोग को मिला है। And here some of them are watching. और यहाँ पर ऐसे कुछ लोग देख रहे हैं। Jealousy, जलन, bitterness. कड़वापन, Why he gets that kind of treatment? क्यों उसको इस प्रकार का व्यवहार मिल रहा है? Why is she doing that to him? क्यों वो ऐसा यीशु की ओर कर रही है? How come I don't get it? कैसे मुझे नहीं मिल रहा है सब? Then I need to make an issue out of it. तो मुझे भी उसको कुछ तो करना चाहिए इसके प्रति। And there was one who did that. और ऐसा एक वहां पर था जो जिसने Look किया। at the verse down. देखो वचन नीचे क्या लिखा Look है। verse number 4. वचन 4 में देखो, Beware of Judas. यहूदा, Beware of Judas. यहूदा से सावधान। Then said one of his disciples, परंतु उसके चेलों में से एक ने कहा, Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती, Simon's son, साइमन का पुत्र, which should betray him. जो उनको पकड़वाएंगे,
why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? Suddenly he became thoughtful about the poor people. और वो अभी गरीबों के बारे में बहुत परवाह करने लग गया. Suddenly he thought like, "Arey, we could why waste all this? Give to the poor people. उसको लगा कि क्यों इसको वेस्ट कर रहे हो, गरीबों Build लोगों some को बांट दो. hospitals and schools. बहुत से अस्पताल में, स्कूल में दे दो. Why don't you give some food for the people on the street? क्यों तुम खाना को लेकर जो रास्ते में लोग हैं Why उसको are नहीं giving देते so हो? much for the church? क्यों कलीसिया के लिए You don't have to give an offering. तुम्हें ऑफरिंग देने की जरूरत You नहीं, should not give your tithes. तुम्हें ताज देने की जरूरत नहीं, You can use that and give it to somebody. तुम उसको किसी और को दे सकते हो. And there will always be people who will discourage you from doing what is right जो आप सही काम करते हो उसको करने से बहुत से लोग आपको निराश जरूर से and करेंगे manipulate your mind in the name of poor people. और गरीब लोगों का नाम लेकर आपके माइंड से खिलवाड़ Because करेंगे. it sounds good when Because- poor people is put into the picture. जब छवि में गरीब का नाम आप डालेंगे बहुत सुनने में अच्छा It लगता sounds है. like very charitable work. वो ऐसा लगा कि चैरिटेबल आप चैरिटी कर रहे हैं. But Jesus is teaching us already what it is. लेकिन यीशु हमें ये सिखा रहा है वो क्या है. What you are supposed to do for God, you should do it. जो आपको प्रभु के लिए करना चाहिए उसको आपको जरूर से करना You चाहिए. should not compromise that with somebody else. और किसी और को लेकर उसको इस विषय को लेकर समझौता नहीं करना Look at चाहिए. verse number 5. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put therein. उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसको कंगालों का चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उनमें से जो डाला जाता था वो The Lord is saying, प्रभु कह रहा है people who talk like that have a thief mind. जो लोग ऐसा बात करते हैं उन लोग का चोर का हृदय मन होता है. Be careful of people who discourage you. लोगों से सावधान रहना जो आपको निराश करता Be हो, careful of what you read on the internet. जो आप इंटरनेट में पढ़ते हो. आज You know, now there are many AI videos coming on the internet. आजकल AI वीडियो आ रहा है आजकल इंटरनेट में, Taking a doctrines of the Bible and presenting it in an evil way with the name of a famous preachers. एक मशहूर प्रचारक का नाम लेकर एक डॉक्ट्रिन को लेकर उन लोग क्या करते हैं, गलत प्रचार को They're प्रस्तुत करते using हैं. AI. Through AI, you can put anyone's voice and make it look like it is they who are preaching it. और AI में आप किसी का भी आवाज को उठा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और दिखाएंगे कि हाँ वही प्रचार कर So रहा है. just don't believe every video that you watch on the internet. जो भी आप आज इंटरनेट में वीडियो देखते हैं उसको विश्वास ना करें सब कुछ. And so you have to use your wisdom. आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना But there होगा. will be people who will always discourage you when you are doing something for Christ. जब आप मसीह के लिए कुछ काम करते हैं बहुत से लोग आएंगे आपको निराश करने When के you लिए. do something for God through the church, there will be some people who will discourage you. जब आप कलीसिया के द्वारा कुछ प्रभु के लिए काम करेंगे से लोग जरूर से आएंगे आपके पास आपको निराश करने And के they will लिए. say, you don't have to go to church faithfully. बोले तुम्हें लगातार कलीसिया जाने की जरूरत नहीं. God knows your heart. You don't have to go and show your love to Jesus. प्रभु तुम्हारे हृदय को जानता है, तुम्हें जाकर प्रभु को प्यार दिखाने की जरूरत नहीं. Oh, God knows my heart. I don't have to go and attend Bible study and soul winning. I don't have to. God knows my heart. आप बोले प्रभु मेरा हृदय को जानता है, तुम्हें जाकर बाइबल स्टडी को जाकर चर्च जाने की I जरूरत don't नहीं. have to give to the Lord through the church. God knows my मुझे heart. चर्च में देने की जरूरत नहीं, प्रभु मेरा हृदय को जानता I don't है. have to give my offering and tithes. God knows my heart. मेरा 10 मांस ऑफरिंग को देने की जरूरत नहीं, प्रभु मेरा हृदय को जानता है. Beware of Judas. यहूदा से सावधान हो, They will always discourage your generosity. जो आपके आशीष को हमेशा वो निराश करेगा And they will always put a guilt trip on you. और हमेशा आपके ऊपर फंदा को डालेगा You निराश could का. have given that to the poor. आप वो कंगालों को दे सकते Why थे, did you give to that church? You think they have very less? लेकिन आपने कलीसिया को क्यों दे दिया? क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों के पास कम है? You could have given to the poor. तुम गरीबों को बांट सकते थे, Why did you give to the pastor? लेकिन पास्टर को क्यों दे दिए? Look at his watch. उसका घड़ी को देखो, He is not lacking anything. Why you उसके- should give it to him? उसके बाद कोई कमी नहीं, क्यों हमें उसको देना है? Why you give to that brother? क्यों उस भाई को तूने दिया? Look at the car he's driving. देखो उसके पास कितना महंगा कार है, Look at that sister. उस बहन को देखो, Look at the nice dress she's wearing. देखो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं You वो. could have given to the poor. तुम गरीब को बांट सकते थे. They will always, Judas is always there watching and discouraging you. यहूदा हमेशा देखेगा निराश करने के लिए, वो हमेशा लोगों की ओर देखता है.
And he did that even to Jesus. और उसने यीशु की और भी किया। If he could do that to Jesus, he could do to any one of you here. अगर वो यीशु के साथ कर सकता है तो आप में से हर किसी के साथ भी वो कर सकता है। Always be careful. हमेशा सावधान रहना। He will always discourage you from doing what God wants you to do. जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है वो करने से जरूरत से लोग आपको निराश Some करेंगे things that he would say is, why do you have to give? और बोलेंगे क्यों तुम्हें देना है, Why do you have to go to church? क्यों तुम्हें चर्च को जाना Why है, do you have to go soul winning? क्यों तुम्हें आत्मा जीतने के लिए जाना Why do you है, have to go Bible क्यों study? बाइबल स्टडी के लिए तुम जाना है, Why do you have to serve in the church? क्यों तुम्हें इस कलीसिया में सेवा करना है। They're always money-minded जो पैसा का वाला मन है and they're always discouraging. उन लोग हमेशा निराश करने वाला लोग They are हैं, hypocrites. उन लोग कपटी हैं। Why give to God through church? Give to the poor, they say. क्यों चर्च के द्वारा तुम परमेश्वर को दोगे, तुम गरीब को दो। You know what Jesus says? जानते हैं यीशु क्या कहता है, The poor always you have. जो गरीबी तुम्हारे में है, The poor people you will always have around you. जो गरीब लोग तुम्हारे चारों ओर हमेशा But रहेगा, what you have to do for God should be done for God. लेकिन जो प्रभु के लिए करना चाहिए वो प्रभु के लिए जरूर से Now, of करो। course, after that, you can do it for poor. हाँ, उसके बाद जो आप गरीबों के लिए कर सकते हैं, But what you have to do for God, you should always लेकिन do it for God. पहले प्रभु के लिए जो आपको करना है वो आप पहले करें। We should never compromise our devotion and service to God in the name of poor people. और गरीब का नाम लेकर हमारे सेवा में, हमारे डिवोशन में हमें कभी समझौता नहीं As करना a चाहिए। Christian, yes, we should take care of the poor people. हाँ, एक If क्रिश्चियन होने you के have नाते more. अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको हाँ गरीबों को, If you're not क्या कर having सकते हैं? much more, don't go on emotion and give everything that you have. जब आप पहले आपके पास पहले से नहीं, अगर आप ऐसा जज्बात में आकर आप करते हैं तो, But if God has blessed you more, लेकिन प्रभु ने अगर आपको ज्यादा आशीष किया then it's good to help somebody. तो ऐसा अच्छा है ऐसा करना। But don't compromise your devotion and service to God लेकिन आपका सेवा, आपके डिवोशन को लेकर आप कभी भी समझौता ना in the करें, name of poor. और गरीब के नाम को लेकर। Mary took that very expensive ointment. मरियम ने उस महंगे इत्र को लिया, The Bible says very costly. लिखा है कि बहुत महंगे। She anointed the feet of Jesus. उसने यीशु के पांव को पोंछे। She didn't care what others are thinking. वो परवाह नहीं की कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। Peter is watching. पतरस देख रहा है, Judas is watching. यहूदा देख रहा है। I'm sure you never thought that the disciples were for the dinner supper that night. आपको कभी नहीं लगा रहा है कि जो चेले लोग भी उन लोग I'm भोजन में sure you आएंगे। always thought Jesus was invited for the supper. मुझे लगता है कि हमेशा आपको लगा रहा है कि यीशु को ही बुलाया गया बस, But no, the disciples are there also. लेकिन हाँ चेले लोग भी वहाँ पर मौजूद Everybody थे, is watching. हर कोई देख रहा है। But there was one who was jealous and bitter. लेकिन एक वहाँ पर जलन को रख रहा था There और कड़वा was था, Judas. वो यहूदा था। Beware of Judas in your life. अपने जीवन में यहूदा से आपको सावधान रहना है। Judas may not be some person in your life. शायद यहूदा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा आपके जीवन में, Judas could be your heart. लेकिन आपका हृदय हो सकता है, Judas could be your own mind. तुम्हारा अपना खुद का माइंड हो सकता है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है keep thine Judas with all diligence, for out of Judas are the issues of life. कि तुम अपने हृदय से यहूदा को दूर रखो, क्योंकि वहां उस यहूदा से ही तुम्हारे जीवन में समस्या आ सकता Keep है। thine heart with all diligence, for out of it are the issues of life. तो अपने हृदय को हर बुराई से दूर रखो, क्योंकि वहां से ही समस्या शुरू That's होता है। why the Bible says, be not conformed to Judas, but be transformed by renewing of your mind. इसलिए लिखा कि तुम यहूदा स्वरूप मत बनो, लेकिन अपने मन को तुम परिवर्तन करो। Be not conformed to this world, इस संसार के स्वरूप मत बनो, but be ye transformed लेकिन तुम बदलो by the renewing of your अपने mind. मन को बदलते हुए। You know what she said? जानते हो वो क्या कही? I don't care about Judas. मुझे परवाह नहीं है कि I यहूदा can क्या कहता see है। Judas watching me. मैं देख पा रहा हूँ कि यहूदा मुझे देख रहा है। I can see Judas what he's thinking actually. मैं देख पा रही हूँ कि हाँ यहूदा क्या सोच रहा But है, I'm not going to compromise my worship and devotion. लेकिन मेरा आराधना को लेकर मैं समझौता नहीं I'm going to be an करूँगी। extraordinary Christian. मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन हूँ। You know what she did? जानते हो उसने क्या किया? She sat at the feet of वो Christ. यीशु के चरणों के पास बैठी, She heard the word of God. प्रभु की वचन को सुनी, She worshipped the Lord. यीशु की आराधना की, And Jesus was very pleased with her. और यीशु बहुत खुश हो गए। Jesus was very pleased with Mary और मरियम को लेकर वो बहुत खुश हो गए, because of the way Mary worshipped Jesus. क्योंकि जिस प्रकार से मरियम ने यीशु की आराधना की, Our worship should please God. हमारे आराधना प्रभु को खुश करना चाहिए। The way we sing, जिस प्रकार से हम गाते the हैं, way we read the जिस scripture, प्रकार से हम बाइबल पढ़ते the way हैं, we praise Him, जिस प्रकार से हम उसकी स्तुति the करते way we हैं, pray, जैसे हम प्रार्थना the करते way we हैं, give, जैसे हम देते हैं, the way we treat one another जिस in the प्रकार church, कलीसिया में हम लोगों से व्यवहार करते the हैं, way when negative words coming out
out of our mouth, we put it off and we keep on giving fragrance of worship. जैसे हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं हम उसको हटाकर हमें सुगंध वाली हमें बात करनी चाहिए. Her worship pleased the Lord. उसकी आराधना प्रभु को खुश किए. Jesus loved Lazarus. और यीशु लाजर से प्यार किया. Jesus was happy and enjoyed the tasty food cooked by Martha. और यीशु खुश हुआ और जो भोजन वगैरह बनाया गया मार्था के द्वारा. I don't know what Martha cooked, but I'm sure it smelled good and tasted well. मुझे मालूम मार्था ने क्या पकाया लेकिन मुझे पता है कि बहुत बहुत खुशबूदार और स्वादिष्ट था. Verse number 6. वचन 6 में This he said, not that that he cared for the poor, but because he was a thief and had a bag and bare what was put therein. उसने ये बातें इसलिए नहीं कही कि वो कंगालों का चिंता करता परंतु इसलिए चोर था कि उसके पास और थैली Be रहती थी. careful of the people who discourage you. उन लोगों से सावधान रहना जो आपको निराश करे. They do that because they don't love God. They may Always- worship with you, but they don't love वो God. आपके साथ आराधना जरूर से करेंगे लेकिन वो परमेश्वर का प्यार नहीं करते हैं. They may sit with you, but they do not love उनके साथ God. आपसे बैठेंगे आपके साथ लेकिन प्रभु से प्यार नहीं करते. When they say, why do you have to do all these things? जब बोलेंगे कि तुम ऐसा सब कुछ क्यों God करना knows your है, heart. प्रभु तुम्हारे हृदय जानता है. That's the words of Judas. और ये यहूदा का शब्द है. You need to say, I refuse to receive this आपको kind कहना of है kind of advice. मैं इस प्रकार का एडवाइस को मैं इनकार करता I हूँ. just want to be a better Christian than yesterday. मैं कल से और बेहतर मसीह बनना चाहता हूँ. Every day, you know one thing, dear friends. This is beautiful. ये बहुत खूबसूरत बात है मेरे प्रियो. The only people on earth who has the ability to fight against sin are Christians. ये संसार में ऐसे ही केवल लोग हैं जो पाप के खिलाफ लड़ सकते हैं वो क्रिश्चियन हैं. There is no sin in this world that you cannot fight against. ऐसा कोई भी पाप नहीं संसार में जिसके खिलाफ ना लड़ पाए. There is no sin in this world that you cannot reject and refuse. ऐसा कोई पाप नहीं संसार में जिसको आप इनकार ना कर पाए या फिर जिसको आप मना ना Only कर a पाए. Christian has the power and the ability to say no to sin. केवल क्रिश्चियन के पास ही वो शक्ति है और वो सक्षम है जो पाप को मना कर You know पाए. why? जानते क्यों? Because we are having the seed of God in us. क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का बीज है. We have the Holy Spirit in us. हमारे अंदर पवित्र आत्मा है. But why do we sin? लेकिन हम क्यों पाप करते हैं? Because even when God has given us the ability, जब प्रभु ने हमें उस सक्षम को भी दिया है, even when God has given us the power to say no to sin, जब प्रभु ने हमें सामर्थ को दिया है पाप को मना करने के लिए, how come we sin? तो कैसे हम पाप कर जाते हैं? Not because we are weak, ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, but because we are strong and disobey God. क्योंकि हम मजबूत हैं और हम प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं. Because we willfully disobey God. क्योंकि हम जानबूझकर हम प्रभु का आज्ञा He का gave us उल्लंघन करते power. हैं. He gave us power to say no to sin. प्रभु ने हमें सामर्थ दिया पाप I को mean, मना do you करने के लिए. understand that? क्या आप You समझ and रहे हैं? I have the ability to overcome any sin, हमारे पास वो शक्ति है पाप को अतिक्रम करने के लिए, but we disobey God, and लेकिन that's हम- why we sin. प्रभु का उल्लंघन करते हैं इसलिए हम पाप करते हैं. And we should be like, I was like that, but today I'm going to be a better हमें Christian. कहना चाहिए मैं ऐसा था कल को लेकिन आज मुझे बेहतर मसीह बनना है. So next time when that opportunity of sin comes before you, जब आपके सामने कभी भी पाप का मौका आएगा करने के remind लिए, yourself, अपने आप को याद the दिलाना Holy Spirit is कि inside you पवित्र and आत्मा me. आपके अंदर है. The seed of God is inside you and me. प्रभु का बीज हमारे अंदर है. We have the ability and the power to say no. हमारे पास वो शक्ति है पाप को It इनकार could करने be के लिए. something that you're watching. और जो चीज शायद मोबाइल में देख रहे होंगे, Maybe it's something that you're reading. कुछ पढ़ रहे होंगे शायद से, Maybe it's some opportunity before you. शायद आपके सामने ऐसा कुछ पाप का मौका आ गया रहेगा. God has given you and me the power to say no and refuse it. प्रभु ने हमें सामर्थ दिया उस पाप को इनकार करने के लिए, मना करने के लिए. The only reason why we fall and sin is not because we are weak, it's because we disobey strongly. इसी कारण हम पाप में गिरते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है, इसी कारण क्योंकि हम प्रभु का उल्लंघन करते हैं. God has given us, free will. प्रभु ने हमें फ्री विल को दिया He है. has given us a free will to strongly worship God and say no to sin. स्वतंत्र वाली इच्छा को दिया है ताकि हम पाप को इनकार कर सकें और प्रभु के लिए जिए. Unfortunately, many of us, we use our free will to strongly disobey God and worship sin. लेकिन हम अक्सर हमारे स्वतंत्र वाली इच्छा को हम गलत कार्य में हम चलाते हैं. We should realize today this. हमें आज ये समझना चाहिए. I'm thankful for my salvation, मेरे उद्धार के लिए मैं धन्यवादित हूँ, but I want to be an extraordinary Christian लेकिन मैं today. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन आज बनना चाहता हूँ. Tomorrow, कल को, I want to be better than today. आज से भी मैं कल को बेहतर बनना And चाहता the हूँ. next day, अगले दिन I want to be better than Sunday.
और रविवार से मैं बेहतर मसीह I बनना want to चाहता be better than Monday. हूँ और सोमवार से भी बेहतर बनना चाहता And हूँ। every day we need to do something, a little thing, to become better than इसलिए yesterday. हमें हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर काम करना चाहिए ताकि हम आज से भी एक बेहतर कल बन And पाएं। you'll able to see God doing incredible things through your और life. आप देखेंगे अविश्वसनीय कार्य यीशु मसीह कैसे आपके जीवन में करता है। God will do incredible things through your life. परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। Heart's motive of Judas was thief. लेकिन हृदय जो यहूदा का जो हृदय का मोटिव था वो चोर का था। People who have stealing mentality will discourage you from serving God. जो जिनका मेंटालिटी जो है चोरी का है वो आपको प्रभु को आराधना करने से They आपको will निराश करेगा। discourage you from giving to God. प्रभु को देने से आपको इनकार They आपको will निराश करेगा। discourage you from supporting the work of God through the church. कलीसिया के द्वारा प्रभु के कार्य को सपोर्ट करने में आपको निराश But करेगा। this is what the Lord says. लेकिन प्रभु कहता है Let her alone. उसको छोड़ दो अकेले, Let her alone. उसको अकेले रहने दो, Let her do what she is doing. उसको वही करने दो जो उसको करना She चाहिए is doing what is right. और वो वही कर रही है जो सही है। Let her alone. उसको अकेले रहने दो। Don't discourage someone. You know, giving is never a sin, it's always a blessing. देना कभी पाप नहीं, वो हमेशा आशीष की बात है। Hospitality is never a sin, it's always a blessing. मेहमान नवाजी कभी पाप नहीं, लेकिन वो हमेशा आशीष की बात है। Worshipping God is never a sin. प्रभु का आराधना करना वो पाप नहीं है। Serving God's people is never a प्रभु sin. के लोगों का सेवा करना वो कभी पाप नहीं है। Going for soul winning is never a sin. आत्मा जीतने जाने में कभी पाप नहीं Bible है। study is never a sin. बाइबल स्टडी कभी पाप नहीं है। Reading your Bible is never a sin. बाइबल पढ़ना कभी पाप नहीं है। Praying to God is never a प्रभु sin. से प्रार्थना करना कभी पाप So नहीं है। don't let anyone tell you, don't do it. ऐसा ना हो कि कोई आपको बोले कि तुम मत करना, Because Jesus says, let her alone. क्योंकि यीशु कहता है कि उसे अकेले रहने दो, Let her alone. उसको अकेले रहने दो। Look verse 7. We are वचन finishing. 7, Then said Jesus, let her alone. यीशु ने उसे कहा कि उसे रहने दो। Against the day of my burying has she kept this. उसे ये हमारे गाड़े जाने के दिन के लिए For the रखने दो। poor always you have with you, but me you have not कि always. कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। Now much people of the Jews therefore knew that he was there. बहुत सी यूद की बड़ी भीड़ वहां पर गई, वहां पर जानने लगे। So they came not for Jesus' sake only, which means they came for Jesus, but not only for Jesus. उन लोग यीशु के लिए आए तो है, लेकिन केवल यीशु के लिए नहीं आए, But that they might see Lazarus also. परंतु इसलिए भी कि लाजर को वो देखें। Sometimes people come to church not because of God. कभी कभार लोग प्रभु के लिए कलीसिया नहीं आते, They come to church because why is she so happy? वो देखने के लिए कि वो क्यों इतना खुश है, Why is it he is so peaceful? क्यों उसके मन में इतना शांति है, Why is it their family is really put together well? क्यों उन लोग का परिवार वाकई में बहुत इतना अच्छा है, खूबसूरत है। Why is this youth, these young boys and girls in this church are very different from her? क्यों इस चर्च के जो जवान लड़का लड़की लोग बहुत अलग हैं बाकी कलीसियाओं से। Some people don't come to church because they want to hear God's word or they want to worship God. बहुत से लोग कलीसिया को इसलिए नहीं आते क्योंकि उन लोग वचन सुनना चाहते हैं या फिर प्रभु की आराधना करना They चाहते हैं। come to church to see why you are so special and उन different. लोग ये देखने के लिए आते हैं कि क्यों आप इतना खास और अलग हो, And because of that, it can turn to be a testimony and they can trust in Christ. और इसके कारण उन लोग बदल सकते हैं और आने वाले समय उन लोग गवाही बन सकते Look हैं। what the Bible says. देखो बाइबल में क्या लिखा है, But that they might see Lazarus also, ताकि उन लोग लाजर को भी देख पाएं whom he had raised from the dead. जिसे उसने मरे में से जिलाया था। So people come to church to see why these people are so different. लोग आके देखते हैं कि ये लोग क्यों अलग हैं। Maybe be conscious about it. उन लोग शायद उसको लेकर सोचते हैं How we treat everybody, कि किस प्रकार से आप लोगों को ट्रीट how करते we हैं, treat our visitors. हमारे विजिटर्स को आप किस प्रकार से Because विवाह करते somebody हैं। might be having a very broken story. क्योंकि किसी के पास शायद टूटा हुआ एक कहानी हो सकता है And you could be the last point of their reason to live another day. शायद से आप उन लोग का एक आखिरी एक कारण बनेगा उन लोग के लिए जीने Maybe के they are लिए। going through some heartbreaks, शायद उन लोग के जीवन में कठिनाई हो रहा है, relationship broken, रिश्ते शायद टूट गए थे, issue in marriage, शादी में बहुत दिक्कतें आ रहे हैं addictions of some sin. और बहुत से पाप हो रहे हैं उन लोग They के might जीवन have में। lost all the wealth उन लोग शायद धन को खो दिए सब कुछ, and they might have come here for some comfort from शायद God. यहाँ पर उन लोग कुछ आराम पाने के लिए आए हैं। May we not do anything that will hurt people हमेशा कुछ नहीं करना चाहिए जो लोगों को ठेस पहुंचे and push them away from और God. लोगों को कलीसिया से दूर धकेल दें। Let us be people
who come to the church because of us so they can trust in Christ. हमेशा बनने चाहिए जो हमारे कारण बहुत से लोग कलीसिया आए ताकि वो लोग यीशु पर विश्वास करें Do not discourage a heart of generosity और ऐसे हृदय को आप कभी निराश ना करें जो देते हैं and be careful of the people that come. और ऐसे लोग जो आते हैं उन लोग के सावधान होना Be है a good testimony to them. लेकिन उन लोग के प्रति आपको एक अच्छा गवाही बनना They है did not come for Jesus only, उन लोग केवल यीशु के लिए ही नहीं आया they came for Lazarus also. लाजरस के लिए भी आया Your testimony can make other people think about why you are so different. आपकी गवाही जो है उन लोगों को सोचने में मजबूर करेगा कि आप क्यों बाकियों से कुछ अलग हैं Verse number 9. वचन 9 में Much people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also. बहुत से यहूदी यहाँ पर जान गए कि वो केवल यीशु के कारण नहीं आया परंतु लाजर को भी देखें Verse number 10. वचन 10 But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death, तो प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा because they were losing power, क्योंकि उसके कारण उन लोग they were losing followers. सामर्थ और फॉलोअर्स को खो रहे थे But the chief priest and the Jews can never be successful in that. लेकिन महायाजक और यहूदी कभी उसको लेकर सफलता नहीं पाए Verse number 11. वचन 11 Because that by reason of him, many of the Jews went away and believed on Jesus. इसके कारण बहुत से लोग यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया Because of Lazarus' testimony, लाजर के गवाही के कारण many went away and believed on Jesus. बहुत से लोग जाकर यीशु पर विश्वास किया Be an extraordinary Christian today. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन बनना Be चाहिए like Lazarus, हमें लाजर जैसा बनना चाहिए loving Jesus यीशु से passionately, प्यार करना दिल से just sitting with Jesus and talking with him, यीशु के साथ बैठकर बात करना enjoying. Hey, have you ever tried like this? क्या आपने कभी ऐसा Have you कोशिश किया ever tried like this? क्या आपने कभी ऐसा कोशिश किया That nobody is watching you, जब कोई भी आपको नहीं देख रहा है that you are just in your home alone, आप अपने घर में अकेले हैं and then you just sat on your chair, you didn't know what to do, और आप जब बैठे हुए आपको पता नहीं क्या करेंगे and you just sat. और आपने बैठा You were not kneeling down, आप घुटने में नहीं आ रहे थे you were not praying, आप प्रार्थना नहीं कर रहे you थे were just sitting down, आप केवल बैठे हुए थे and you just started talking to Jesus. और आप यीशु से बात करना शुरू किया You are not praying. आप प्रार्थना तो Oh नहीं कर God, रहे give me this, give me that, give me this, give me that. प्रभु ये दो वो दो करके But you just say, Lord, और आपने कहा प्रभु you're so good to me. आप बहुत अच्छे हैं मेरे प्रति I'm so happy that you saved me. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बचाया Oh, you know, when I prayed, जानते मैं जब प्रार्थना किया you heard my prayer, आपने मेरी प्रार्थना को सुना and you know, Lord, I had this opportunity to share the gospel to this person yesterday. प्रभु कल को मेरे पास एक मौका था इस व्यक्ति के Have साथ you ever गॉस्पेल done प्रचार like करना that? क्या आपने कभी ऐसा किया Try doing that. ऐसा कोशिश करो करने के You लिए don't have to make a formal prayer, आपको हमेशा का तरह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं but believe that He's with you लेकिन विश्वास करके वो आपके साथ है and start talking to Him. और उनके साथ बात करना शुरू करें A conversation. वार्तालाप Don't be a greedy Christian. Lord, give me this, give me that always. लालची मसीह मत बनना कि हमेशा मांगना Be a loving Christian. लेकिन प्यारा मसीह बने Have a communication. और वार्तालाप करना Have a conversation. बातचीत करना Just talk to Him. प्रभु से बात करना And you will notice something very special if you do this. और आप ऐसा करते हैं कि आप बहुत खास बात को देख Your पाएंगे room will be filled with the glory of God. कि कमरा जो है प्रभु की महिमा से भर जाएगा It may be inside your car when you're alone. शायद आप जब अकेले हैं कार के अंदर You're not talking. आप बात You're नहीं not praying. आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं You're simply talking to God. आप प्रभु से बात कर रहे हैं After a few minutes, कुछ मिनटों के बाद you're going to notice this. आप कुछ तो नोटिस करेंगे That place where you are alone कि जब जगह में जिस जगह में आप अकेले थे is just filled with the glory of God. वो जगह प्रभु की महिमा से भर गया And you'll start crying. आप रोना शुरू करेंगे And you won't know why. और आप जानेंगे भी नहीं क्यों Tears will fall out of your eyes, आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू होंगे full of gratitude. पूरे धन्यवाद के हृदय के साथ God's presence will be real there. प्रभु का महिमा वाकई में रियल होगा उस समय Try that. आप कोशिश करें ऐसा करने में It's good to sing what a friend we have in Jesus. गीत गाना अच्छा कि कितना अच्छा दोस्त है हमारे पास Have you tried to become a friend of Jesus? क्या आपने कभी कोशिश किया यीशु का दोस्त बनने के लिए Not just a child of Jesus. Have you tried to केवल प्रभु become का a friend of केवल Jesus? प्रभु का संतान ही नहीं लेकिन प्रभु का दोस्त भी बनने के लिए Father कोशिश God, करना। this morning we want to say thank you to you. पिता परमेश्वर आज हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं And you have
spoken to us. आपने हमसे बात किया है पिता। You have showed us many things from the Bible. अपने बाइबल से हमें बहुत कुछ चीज़ों को दिखाया है। Help us to be an extraordinary हमें Christian. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन बनने के लिए सहायता करें, Help us to be mindful of Judas's in our hearts ताकि हम सावधान रहे जो योदा ने किया and in our mind. और हमारे मन में भी, And help us to not to listen to every voices of God, ताकि हम हर आवाज़ों को ना सुने पिता, but to the voice of God alone लेकिन प्रभु का आवाज़ को ही हम सुने from the scripture. वचन से। Help us to be honest and faithful. हम ईमानदार और फेथफुल होने के लिए Help सहायता us to be lovers of hospitality, करें, ताकि हम मेहमान नवाजी वाला मसीह बने lovers of charity, और चैरिटी करें, lovers of worship, आराधना का प्यार करें and lovers of serving others. और बाकियों को सेवा करने में ताकि हम मन रखें। Help us to be like Martha, हमें Lord, माता जैसा बनने के लिए कोशिश, serving you. आपकी सेवा करने में। Help us to be like Lazarus, लाजर जैसा बनने के लिए सहायता करें loving पिता, you. आपको प्यार करते हुए। Help us to be like Mary, हमें मरियम जैसा बनने के लिए सहायता करें, worshiping you. जो आपकी आराधना करें। Bless these dear people. इन प्रिय लोग को आशीष करें। Every day they strive to be like you. हर एक दिन उन लोग आपके जैसा बनने के लिए कोशिश करते हैं। Every day they are moving ahead. उन लोग हर दिन आगे बढ़ते हैं। Their testimonies are contagious. उन लोगों की गवाही बहुत अद्भुत है पिता। I pray that they will become better than yesterday. मैं दुआ करता था कि आज से उन लोग कल बेहतर बने। I pray you will open the windows of मैं heaven. दुआ करता हूँ आप स्वर्ग के द्वार को खोलें, Shower your choicest blessing upon these dear कि हर people. एक आशीष को ये प्रिय लोगों के ऊपर Good बरसाइए, health, ताकि अच्छे स्वास्थ्य मिले, joy and love, आनंद और शांति peace. शांति मिले। Bless their husband and wife. उन लोग के पति पत्नी को आशीष करें, Bless their marriage, शादीशुदा जीवन their को, children, बच्चों को, their education and पढ़ाई लिखाई business, को, उन लोग के बिजनेस को, and job. उन लोग के काम को। I pray that thou will bless them. मैं दुआ करता हूँ कि आप उन लोग को आशीष करें। Lord, may I ask you one more thing? मैं दुआ करता हूँ आपके ऊपर और मांगता हूँ May पिता this परमेश्वर, week be a week where they will experience your special presence in their room. ताकि ये ऐसा हफ्ता बने जहाँ पर उन लोग आपकी मौजूदगी को महसूस कर When they are पाए, alone, जब उन लोग अकेले हैं, either in their room or in the car. चाहे लोग रूम में हो या फिर कार में हो। May your presence fill and may they have a special encounter with you, God. ताकि उन लोग का खास मुलाकात आपके साथ हो सके। So many times you came and met with me, Lord. बहुत से समय आपने आकर मुझसे मिला पिता, And I pray your people will have a taste of such glory. ताकि उन लोग भी आपके लोग भी वैसा ही महिमा को पा सके। I give you all the glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते हैं, In Jesus' mighty name I यीशु मसीह के pray. नाम से मांगता हूँ, And all God's people said, आमीन। Amen. God bless you. Amen. Bye-bye.